मुंबई 24x7 नाइट क्लब काल्पनिक नाम। इस क्लब के अंदर बहुत ही शोरगुल हो रहा था। क्लब के अंदर जहां फ्लोर पर बहुत सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही थी, उनके साथ कुछ लड़के भी डांस कर रहे थे। वही उस क्लब के एक सोफे पर एक लड़का बहुत रौब से बैठा हुआ था। उस लड़के के हाथ में ड्रिंक की ग्लास थी और वह ड्रिंक करते हुए एक तक अपने सामने डांस कर रही लड़की को देखते हुए तिरछी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। वही वह लड़की उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है और अपना डांस कंटिन्यू करने लगती है। वो लड़का भी उस लड़की को देख अजीब तरीके से मुस्कुराता है और वहां सा ही देखने लगता है। वह लड़की जब डांस करते करते थक जाती है तो उस लड़के के पास चलकर आती है और उस लड़के से कहती है, आवान चलो ना, डांस करने बहुत मजा आ रहा है। वही वह लड़का जिसका नाम आवान था, वह उस लड़की के बात पर तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है और उस लड़की से कहता है, आवान, यू नो वॉट मंदिरा, आवान सिंह ठाकुर को मजा करने के लिए डांस की जरूरत नहीं पड़ती। उसे मजा करने के लिए सजा भी देना में भी मजा है। आवान की ऐसी अजीब बातें सुनकर वह लड़की जिसका नाम मंदिरा था, वह आवान को कंफ्यूजन तरीके से देखने लगती है और आवान से कहती है, मंदिरा, वॉट डू यू मीन बेबी? आवान, नो दीक बेबी। मंदिरा, तो फिर चलो ना डांस करते हैं। इतना कह मंदिरा आवान का हाथ पकड़कर उठाने लगती है, लेकिन आवान नहीं उठता, उल्टा वो मंदिरा का हाथ पकड़कर एक झटके में मंदिरा को अपने पास खींच लेता है। मंदिरा जो आवान को हाथ पकड़कर खींच रही थी, उसे आवान के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से वो रेडी नहीं रहती और सीधे जाकर आवान की गोद में गिर जाती है। वही आवान मंदिरा को अपने गोद में बैठा अपने दोनों हाथों को मंदिरा की कमर पर रख मंदिरा के आंखों में देखते हुए मंदिरा की कमर को दबाने लगत है। आह है। आवान के ऐसे कमर दबाने से मंदिरा के मुंह से एक आह निकल जाती है और वो आवान की तरफ देखती है। मंदिरा जब आवान की तरफ देखती है तो पाती है आवान उसी की तरफ देख रहा था। आवान का चेहरा तो शांत था पर उसकी आंखों में गुस्सा था। मंदिरा आवान को ऐसे देख सहम सी जाती है और अपना सलाइवा निगलने लगती है। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर मंदिरा बहुत हिम्मत करके आवान को देख हकलाते हुए आवान से कहती है, मंदिरा, आवान, कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे, मतलब, क्यों? आवान, नथिंग बेबी, बस आज हमें तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। आवान मंदिर की बात को बीच में काटते हुए मंदिरा से कहता है और अपनी पकड़ मंदिरा की कमर पर मजबूत करने लगता है, जिससे मंदिरा को दर्द हो रहा था। मंदिरा के चेहरे पर सादर देखा जा सकता था, पर आवान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मंदिरा के दर्द से। आवान अपनी पकड़ मंदिरा की कमर पर कसता ही जा रहा था। फिर आवान मंदिरा की आंखों में एक टक देखते हुए मंदिरा के कान के पास झुककर मंदिरा से आगे कहता है, आवान, लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम बेबी। मंदिरा, वॉट? आवान के ऐसा कहने पर मंदिर चौंक जाती है और शॉकन रिएक्शन के साथ आवान की तरफ देखने लगती है। वही आवान मंदिरा को अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे वह मंदिरा को देखकर कुछ सोच रहा हो या फिर पता लगाना चाह रहा हो कि मंदिरा क्या सोच रही है। मंदिरा भी आवान को देखते हुए शॉकन रिएक्शन दे रही थी। आवान की तरफ देखते हुए मंदिरा अपने मन में सोचती है, मंदिरा, अपने मन में हमारे 4 साल के रिलेशनशिप में ये पहली बार होगा जब आवान ने मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहा है, वरना हमेशा मैं ही कहती थी और आवान मना कर देता था, जिस वजह से अक्सर हम दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती थी। जरूर कोई ऐसी बात है जो आवान ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कहीं उसे डॉट 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 नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कैसे पता चल सकता है यह उसे क्या डॉट 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 ये तो किसी को भी नहीं पता चल सकता था और उस वक्त तो मैं यहाँ थी। आवान तो कभी इंडिया आया ही नहीं, इसलिए तो मैंने यहाँ आकर वह काम करवाया था। आवान तो अभी कुछ दिन पहले आया है। मैं तो खुद आवान को यहाँ देखकर शॉक थी, क्योंकि वह तो कभी इंडिया आया ही नहीं। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने खुद कहा था कि वह मुझसे मिलने आया है। फिर उससे कैसे पता चल सकता है, पर अगर पता चल गया होगा तो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, उसे कुछ नहीं पता होगा। मंदिरा अभी अपने ख्यालों में खुद से सवाल कर खुद ही जवाब देती है और वह यही सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे फिर से आवान की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, आवान, व्हाट हैपन बेबी? तुम ही तो कहती थी ना कि हम तुम्हें टाइम नहीं देते, तो बस तुम्हें टाइम दे रहे हैं। तुम्हें टाइम देने के लिए यहाँ आकर तुमसे मिले और अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। आई एम डैम श्योर तुम्हें ये क्वालिटी टाइम अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट।
मंदिरा से अपनी बात कहकर आवान मंदिरा को अपने गोद में लिए ही झटके से उठ जाता है। आवान के ऐसे गोद में उठाने से मंदिरा जल्दी से आवान के गर्दन के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेट लेती है और मंदिरा को अपने गोद में लिए ही वहां से लिफ्ट की तरफ चला जाता है। लिफ्ट के पास पहुंचकर आवान लिफ्ट ओपन होने का इंतजार करता है। लिफ्ट जल्दी ही ओपन होता है। लिफ्ट के ओपन होते ही आवान मंदिरा को अपने गोद में लिए ही लिफ्ट में इंटर करता है और थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। वही मंदिर आवान को देखते हुए आवान से कहती है, मंदिरा बेबी ये तुम क्या कर रहे हो? आर यू शेयर? क्योंकि तुमने तो पहले कभी ऐसा। आवान शश डोंट वेस्ट द टाइम। मंदिरा की बातों को आवान बीच में काट कर मंदिरा से कहता है। इतने देर में लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर आ जाती है और लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही आवान उसी तरह मंदिरों को अपनी गोद में लिए बाहर आता है। फिर उसी फ्लोर पर बने एक रूम में चला जाता है। आवान उस रूम में आकर अपने पैरों से मार उस रूम का डोर बंद कर देता है। रूम में आकर आवान मंदिरा को बेड के पास लाता है और एक झटके से मंदिरा को बेड पर उठाकर बेरहमी से फेंक देता है। आवान ने मंदिरा को इतनी जोर से फेंका था कि मंदिरा उस बेड पर से उछल के वापस बेड पर गिर जाती है। आवान के ऐसा करने से मंदिरा हैरानी से आवान को देखने लगती है। आवान अब झुककर एक झटके से मंदिरा के मिनी ड्रेस को फाड़ उसके बॉडी से अगल कर देता है। मंदिरा अब आवान के सामने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में थी। फिर आवान मंदिरा के ऊपर आकर मंदिरा को किस करने लगता है। लेकिन आवान मंदिरा को किस कम कर रहा था और बाइट ज्यादा आहे है। आवान के वायलेट किस मंदिरा को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो आवान को थोड़ा पुश कर कहरा जाती है और आवान की तरफ देख आवान से कुछ कहने वाली थी कि आवान उससे कहता है, आवान तुम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? यही प्यार है तुम्हारा हमारे लिए? इतना कहकर आवान थोड़ा उठ मंदिरा के बॉडी से उसके बचे हुए कपड़े को भी फाड़ कर हटा देता है। फिर आवान झुककर मंदिरा के पूरे बॉडी पर बाइट करने लगता है। आवान के ऐसा करने से मंदिरा को बहुत दर्द हो रहा था। करीब 15 मिनट ऐसे ही मंदिरा के पूरे बॉडी पर बाइट करने के बाद आवान अपना चेहरा उठाकर मंदिरा को देखता है, जो आंखें बंद किए दर्द को बर्दाश्त कर अपने होठों को भींच रखे हुए थी। आवान की नजर जब मंदिरा की बॉडी पर जाती है तो उसके बॉडी के किसी हिस्से से खून निकल रहा था और उसकी बॉडी बुरी तरह लाल होकर सूज चुका था। आवान मंदिरा को ऐसे देख डेविल स्माइल पास करता है। वहीं मंदिरा आवान के डेविल स्माइल को देखकर समझ जाती है कि आवान आज उसे सजा दे रहा है, तो वह आवान से अपनी लड़खड़ाती हुई कहती है, मंदिरा प्लीज स्टॉप। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वही आवान मंदिरा को ऐसा देखते हुए तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है और मंदिरा के चेहरे के पास झुककर अपनी एक हाथ की उंगली से मंदिरा के चेहरे पर घुमाते हुए मंदिरा को देखता है। वही मंदिर आवान की हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी। आज आवान उसे कुछ अलग लग रहा था। मंदिरा अपने गले से अपने सलाइवा को निगलते हुए आवान को डरी सहमी नजरों से देख रही थी। आवान अभी भी मंदिरा के चेहरे पर अपनी उंगली फिरा रहा था। अपनी उंगली फिराते हुए आवान अपनी उंगली को मंदिरा के गले पर ले जाता है और अचानक आवान अपने उसी हाथ को मंदिर के गले पर लाकर मंदिर के गले को पकड़ लेता है। आवान मंदिरा के गले को दबाते हुए मंदिरा से अपने एक शब्दों पर जोर देकर गुस्से में मंदिरा से कहता है, आवान तुम्हें क्या लगा था तुम हमें धोखा दे सकती हो? आवान सिंह ठाकुर को हम तुम ये कैसे भूल गए मंदिरा कि हम इंडिया में हो या ना हो हमारी नजर हर जगह होती है। तुम्हें क्या लगा था तुम हमसे इतना बड़ा राज छुपा पाओगी, हमें इतना बड़ा धोखा दोगी और हम वह धोखा बर्दाश्त कर लेंगे? क्या तुमने हमें कोई आम लड़का समझ रखा है? भूलो मत हम कौन हैं। हमारा नाम आवान है, आवान सिंह ठाकुर। अपनी बातों को कहते हुए आवान की पकड़ मंदिर के गले पर कश्ती जा रही थी। वही आवान के ऐसा करने से मंदिरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह अपनी लड़खड़ाते हुए जबान से आवान को कहती है, मंदिरा आवान आई एम सॉरी। मंदिरा के ऐसा कहने पर आवान मंदिरा को ध्यान से देखता है और एक झटके में मंदिरा के गले को छोड़ देता है। फिर से सीधा खड़े होकर मंदिरा को एक डिस्कस्टिंग भरा लुक देता है और खड़े होकर मंदिरा की तरफ देखकर मंदिरा से कहता है, आवान हमारे जाने के बाद अपनी हेल्प के लिए तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को बुला लेना जिसके साथ मिलकर तुमने हमें धोखा दिया है। इतना कि आवान अपने कोट को सही करते हुए मंदिरा से अपना मुंह फेर उस रूम से बाहर निकल जाता है। आवान गुस्से में उस रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था कि उसका फोन बजता है। आवान फोन की घंटी सुनकर अपने कोट से फोन को निकालता है। फोन को देखते हुए आवान दो लंबी लंबी सांसें लेता है और अपने आप को नॉर्मल करके वह फोन उठाता है और कहता है, आवान हेलो कहिए।
फोन के दूसरे तरफ से कुछ बोला गया जिसे सुनकर आवान बस कुछ शब्दों में जवाब देता है। आवान, ठीक है, हम आ रहे हैं। अपने फोन पर बात करने के बाद आवान फोन कट करके अपने पॉकेट में वापस रखता है और खुद से कहता है, आवान, हम वापस आ चुके हैं, लेकिन इस बार अब हम वापस जाएंगे नहीं। हमारे इंडिया वापस आने का बस एक ही मकसद है और वह मकसद हम पूरा करके ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जो हम चाहते हैं वही होगा, और वैसे भी अब तो आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। खुद से इतना कह आवान कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट में जाकर आवान ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ देर बाद लेफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खुलती है जिससे आवान बाहर निकलता है और सीधे होटल के बाहर आ जाता है। होटल के बाहर एक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जिसमें आवान जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और उस कार को खुद ड्राइव करके वहां से निकल जाता है। Imprisoned in obsessed love. फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 42। अब आगे। धर्मजयगढ़ उदयपुर। ठाकुर निवास। सिद्धि के ये कहने पर कि क्या शमशेर को सिद्धि एक बहन के रूप में पसंद नहीं है। सिद्धि की यह बात सुनकर शमशेर की आंखें नम हो जाती है और शमशेर इस बात पर सिद्धि को झट से कहता है, शमशेर, किसने कहा कि आप मुझे बहन के रूप में पसंद नहीं है? अरे आप जैसी बहन पाकर तो मैं जैसे जमीन पर ही नहीं रह पा रहा हूँ। सिद्धि ने शमशेर की तरफ देख शमशेर से कहा, सिद्धि, लेकिन भाई आप तो जमीन पर खड़े हैं। शमशेर भी सिद्धि की बातें सुन सिद्धि को देखने लगा, पर फिर शमशेर ने मुस्कुराते हुए सिद्धि से कहा, शमशेर, मेरी भोली बहना, ये एक कहावत है। सिद्धि, ओ अच्छा, तो अब तो आप हमारे भाई बन गए ना, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। शमशेर, जरूर, पर उसके लिए आपको मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं। इतना कहकर शमशेर ने अपना हाथ उठाकर सिद्धि के सर पर रखा और बहुत प्यार और अपनेपन से सिद्धि से कहता है, शमशेर, हमेशा खुश रहिए बाईसा। सिद्धि भी शमशेर का आशीर्वाद लेकर मुस्कुरा देती है। फिर सिद्धि वापस मुड़ती है। सिद्धि जैसे किसी और को आरती देने के लिए मुड़ती है, वहां से ही सिद्धि के मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख सामने का नजारा देख चौंक जाती है। सामने सिद्धि देखती है कि विक्रांत सिद्धि के पैरों में लेटा हुआ है और अपने हाथों को सीधा कर सिद्धि के पैरों को छू रहा है। विक्रांत के ऐसा करने से दादा ठाकुर, अवि, समीर, शमशेर, अम्मा और यहाँ तक शिवांश भी हैरानी से विक्रांत को देखने लगता है। वही सिद्धि विक्रांत को ऐसा देखकर अपनी हैरानी जताते हुए विक्रांत से कहती है, सिद्धि, बेहोशी भाई जी, आप क्या कर रहे हैं? सिद्धि के पूछने पर विक्रांत अपने सर ऊपर उठाकर सिद्धि को देखता है और सिद्धि से कहता है, विक्रांत, लिटिल भाभी, मैं तो आपको भाभी कहता हूँ ना, और भाभी तो माँ समान होती है, और आप तो किसी देवी से कम नहीं हो जिसने राक्षस को भी एक इंसान बना दिया है। आपने अम्मा से माँ का रिश्ता जोड़ लिया, शमशेर भाई सा से भाई का रिश्ता जोड़ लिया, तो मुझसे एक देवर का रिश्ता जोड़कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको हर एक बात की खबर पहुँचाया करूँगा। विक्रांत के बोलने पर सिद्धि विक्रांत को देखते हुए विक्रांत से कहती है, सिद्धि, लेकिन भी बेहोशी भाई, हमने किस राक्षस को इंसान बना दिया, हमें तो ये पता ही नहीं। अभी विक्रम सिद्धि से कुछ कहता कि उसने में सबके कानों में एक बेहद ठंडी मगर शांत आवाज पड़ी जो कह रहा था, कुछ नहीं लिटिल गर्ल, बस इस बड़बोले को अमेज़न के जंगलों में जाने का शौक चढ़ा है, तभी इसी तरह की उटपटांग बातें कर रहा है। जब सब उस आवाज की तरफ देखते हैं तो शिवांश विक्रांत को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपने दांतों को चबाते हुए एक एक शब्द पर जोर डालकर कहता है। वही सिद्धि भी शिवांश की तरफ देखकर शिवांश की बातें सुनकर अपने सर को खुजलाते हुए विक्रांत को देखती है और विक्रांत से कहती है, सिद्धि, लेकिन बेहोशी भाई साहब, आपको क्या जरूरत है अमेज़न के जंगल में जाने की? यहाँ तो कितना अच्छा लगता है, आप यहीं रह जाए ना, हम साथ में बहुत मस्ती करेंगे। वही विक्रांत शिवांश की बातें सुनकर जल्दी से खड़ा हो जाता है और खिसियानी हंसी हंसते हुए एक नजर शिवांश की तरफ देखकर फिर सिद्धि की तरफ देखता है और सिद्धि से कहता है, विक्रांत, ही लिटिल भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है, और मैं भला क्यों जाऊंगा अमेज़न के जंगलों में? वह तो शिवांश भाई सा भी मजाक कर रहे थे, है ना शिवांश भाई सा? विक्रांत शिवांश की तरफ अपने दांतों को दिखाते हुए देख रहा था। वही शिवांश अभी भी विक्रांत को लगातार घूरे जा रहा था और सिद्धि अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से कभी विक्रम को देखती तो कभी शिवांश को देखती। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी विक्रांत और सिद्धि के बीच में अवि आकर सिद्धि से कहता है, अवि, इस बरबोले को छोड़िए क्यूटी भाभी, ये तो दिन भर ऐसे ही बातें करता है, पागल है, सन की है।
इसे कभी कभी इसी तरह के दौरे पड़ते हैं। आप ज्यादा माइंड मत करो। विक्रांत, क्या कहा आपने अभी भाई? मैं सिद्धि, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम सच में बहुत क्यूटी है। हमेशा ही सब हमें क्यूटी क्यूटी कहते हैं। आपको पता है मान्या भी हमें हमेशा क्यूटी क्यूटी कहती है। आप ना बस इसी तरह हमारी तारीफ किया करो, हमें अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। विक्रांत अभी कुछ आगे बोलता कि उसे बीच में काटते हुए सिद्धि अभी से अपनी बातें कहती है और अपने दांतों का अभी को दिखाते हुए अपने आंखों को टिमटिमाने लगती है, जैसे उसमें कितनी समझदारी की बात की हो। वही अभी सिद्धि की ऐसी बातें सुनकर हंस देता है और हंसते हुए सिद्धि से कहता है, अभी, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, आपकी तारीफ तो मैं जरूर करूंगा, बस मेरी एक शर्त है। सिद्धि, शर्त? कैसी शर्त? अभी, यही कि आप अपनी जैसी कोई क्यूट मेरे लिए भी ढूंढो। सिद्धि, हमारी जैसी कोई क्यूट आपके लिए, पर ये तो नहीं हो सकता। अभी, क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सिद्धि, अरे क्योंकि महादेव ने तो हमें एक पीस ही बनाया है और सारा क्यूटनेस हमारे अंदर दे दिया है, वह हमें एक पीस बनाकर भूल गए हैं, अब वह हमारे जैसा दूसरा नहीं बना सकते। और हम तो, हमारी हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। अभी सिद्धि अभी से अपनी बात कह ही रही थी कि फिर एक बार शांत मगर ठंडी आवाज सबके कानों में पड़ती है। अभी उस आवाज को सुनकर एक आह भरता है और उस तरफ मुड़कर देखता है जहां शिवांश ने यह बात कही थी और वह अभी को घूरते हुए देख रहा था। वही सिद्धि भी शिवांश की तरफ देखकर फिर मुस्कुराते हुए अभी की तरफ देखती है और अपने दांतों को दिखाकर हंसते हुए अभी से कहती है, सिद्धि, हाँ वही तो हम भी कह रहे थे कि सिद्धि तो शिवांश जी की हो गई। सिद्धि की ऐसी बातें सुनकर शिवांश, जो कुछ देर पहले अभी को खा जाने वाली नजरों से गुस्से में घुर रहा था, अब उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है और अपनी नजर अभी से हटाकर सिद्धि पर करता है। शिवांश अब बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सिद्धि को देखने लगता है। जहां शिवांश के चेहरे पर सिद्धि की बातें सुनकर मुस्कुराहट थी, वही शमशेर, अम्मा और दादा ठाकुर के भी चेहरे पर सिद्धि की बातें सुनकर मुस्कुराहट खिल गई थी। अभी कोई कुछ बोलता है, उतने में समीर आगे आकर सिद्धि से कहता है, समीर, सो सिद्धि तुम्हें मैं याद तो हूं ना, आखिर तुम्हारी और शिवांश की शादी मैंने ही करवाई थी। समीर की बातें सुनकर सिद्धि अपना सराहा में हिलाते हुए समीर से कहती है, सिद्धि, हाँ हमें सब याद है। समीर, गुड। समीर सिद्धि के हाथों में पूजा की आरती की थाल में से अपने हाथों को बढ़ाकर आरती लेते हुए अपने माथे से लगाता है और हंसते हुए सिद्धि से आगे कहता है, समीर, तुम इन नालायकों पर इतना ध्यान मत दो, ये सब ऐसा ही बकबक करते रहते हैं दिन भर, खुद तो पागल है, तुम्हें भी पागल बना देंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुम्हें भाई मिल गया, तुम्हें माँ मिल गई, तुम्हें दादू मिल गई, पर तुम्हें एक दोस्त नहीं मिला, तो चलो हम ही दोस्त बन जाते हैं। सिद्धि, ठीक है। सिद्धि समीर के बातों का जवाब देकर अपना हाथ समीर से हैंडशेक के लिए बढ़ाती है। समीर सिद्धि के हाथ को देखता है, फिर एक नजर बगल में खड़े हुए शिवांश को अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान ला सिद्धि से कहता है, समीर, ऐसे नहीं, दोस्तों से हाथ थोड़ी मिलाते हैं, दोस्तों से तो गले मिलते हैं, तो आओ हम गले मिलते हैं। सिद्धि से इतना कह के समीर अपने हाथों को फैला देता है, वही सिद्धि भी मुस्कुराते हुए समीर से गले मिलने जाहिर होती है कि अचानक बीच में शिवांश आ जाता है और झटके से समीर से गले लग जाता है और समीर से कहता है, शिवांश, हाँ सही कहा, दोस्तों से गले मिलते हैं, पर तूने तो हमसे गले मिलाना ही भूल गया, हमसे गले में मिलो। आजा, तुझे बहुत गले मिलने का शौक चढ़ रहा है ना, मिल जा हमसे गले। शिवांश समीर को गले लगाते हुए अपनी बाहों को समीर के गले में जोर से कसते हुए समीर से कहता है। वही समीर भी अपनी बाहों में शिवांश की पकड़ मजबूत महसूस कर रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहा था। समीर बस मुस्कुराते हुए शिवांश की जलन से भरी नेचर देख रहा था। फिर समीर अपने हाथों को उठाकर शिवांश की पीठ पर एक मुक्का मारते हुए शिवांश से कहता है, समीर, जल कुकड़ा कहीं का। समीर के बोलते हुए शिवांश पीछे हट जाता है और समीर को घूर कर देखने लगता है। उसके बाद शिवांश अपना चेहरा नॉर्मल करके सिद्धि की तरफ देखता है और कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, अगर आपने सबको आरती दे दी हो तो चले आराम कर लीजिए, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं और वैसे भी यह कपड़े और गहने बहुत भारी है। सिद्धि भी शिवांश की बातें सुनकर अपने चेहरे को बनाते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है, जैसे कहना चाह रही हो, हाँ ये कपड़े और गहने वाकई में बहुत भारी है। शिवांश एक नजर सबको देखता है और सिद्धि के हाथों से आरती की थाल लेकर विक्रांत के हाथों में पकड़ा देता है और विक्रांत को आंखों से इशारा करके उस थाल को अपनी जगह पर में रखने को कह देता है।
विक्रांत भी शिवांश का इशारा समझ अपने हाथों में थाल देखकर शिवांश को मुंह बनाकर देखता है, फिर वह थाल ले जाकर के भगवान के सामने रख देता है। उस थाल को रखने के बाद विक्रांत घूमकर शिवांश को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। शिवांश सिद्धि को अपनी गोद में उठाए सबकी तरफ देखता है और फिर अम्मा की तरफ देखकर कहता है, शिवांश, आप हमारी लिटिल गर्ल के लिए कुछ अच्छा हल्का खाने को बना दीजिए और उसे हमारे कमरे में भिजवा दीजिएगा। इतना कि शिवांश सिद्धि को लेकर मंदिर से निकलने लगता है कि उसके कानों में दादा ठाकुर की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे थे, दादा ठाकुर, शादी तो आपने कर ली है लेकिन हम शादी के बाद का सारा फर्ज निभाना चाहते हैं। इसलिए हमने कल महल में आपकी रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो बिना किसी बहस के उस रिसेप्शन पार्टी में हमारी बेटी को लेकर आ जाएगा। और अगर आप नहीं भी आए तो हमारी बेटी तो आएगी ही। शिवांश दादा ठाकुर की कही बातें को सुनकर वही अपने जगह पर रुका हुआ था। वहीं सिद्धि भी दादा ठाकुर की बातें को सुनकर शिवांश के पीछे से अपना सर बाहर निकालकर दादा ठाकुर को देखकर मुस्कुराती है। फिर अपना चेहरा आगे कर शिवांश को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखती है। शिवांश भी एक आह भरता है और सिद्धि की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। फिर सिद्धि को लेकर उस मंदिरा से निकल जाता है और लिफ्ट में चला जाता है। शिवांश लिफ्ट में जाकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल अपने फ्लो कपड़े प्रेस करिए। सिद्धि शिवांश के कहे मुताबिक लिफ्ट पर अपने फ्लो का बटन प्रेस करती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर कुछ वक्त बाद लिफ्ट सिद्धि और शिवांश के फ्लो पर खुलती है। लिफ्ट के खुलते ही शिवांश सिद्धि को गोद में लिए अपने फ्लो पर आता है और शिवांश अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश अपने रूम के डोर के बाहर खड़े होकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल गेट खोलिए। सिद्धि शिवांश की बातों को मानकर डोर को ओपन करती है। सिद्धि के डोर ओपन करते ही शिवांश सिद्धि को अपनी गोद में लिए रूम में जाता है। शिवांश और सिद्धि जैसे रूम में जाते हैं वैसे ही शिवांशी की आंखें छोटी हो जाती है और सिद्धि भी हैरानी से सामने देखने लगती है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 43। अब आगे। धर्मजयगढ़ उदयपुर। ठाकुर निवास। शिवांश सिद्धि को गोद में उठाया लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट में जाकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल अपने फ्लो कपड़े प्रेस करिए। सिद्धि शिवांश के कहे मुताबिक लिफ्ट पर अपने फ्लो का बटन प्रेस करती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर कुछ वक्त बाद लिफ्ट सिद्धि और शिवांश के फ्लो पर खुलती है। लिफ्ट के खुलते ही शिवांश सिद्धि को गोद में लिए अपने फ्लो पर आता है और शिवांश अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश अपने रूम के डोर के बाहर खड़े होकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल गेट खोलिए। सिद्धि शिवांश की बातों को मानकर अपने हाथ को आगे बढ़ा डोर को ओपन करती है। सिद्धि के डोर ओपन करते ही शिवांश सिद्धि को अपनी गोद में लिए रूम में जाता है। शिवांश और सिद्धि जैसे रूम में जाते हैं वैसे ही शिवांशी की आंखें छोटी हो जाती है और सिद्धि भी हैरानी से सामने देखने लगती है। क्योंकि जैसे ही शिवांश और सिद्धि कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि टाइसन उनके बेड पर फैलकर सो रहा है। टाइसन अपना सर बेड पर इस तरह से रखा था जैसे वह एक क्यूट पप्पी हो। टाइसन का कान में जैसे ही गेट खुलने की आवाज आती है वह अपनी एक आंख को खोलकर देखता है कि कौन है। टाइसन की नजर पहले शिवांश पर जाती है, उसके बाद शिवांश की गोद में सिद्धि पर। पहले तो टाइसन शिवांश का चेहरा देख अलसा गया था लेकिन सिद्धि को देखकर वो झट से उठकर बेड पर बैठ जाता है। सिद्धि टाइसन को देखने के बाद शिवांश की गोद से उतरने के लिए कसमसाने लगती है। शिवांश सिद्धि को देखकर समझ नहीं पाता कि सिद्धि ऐसे क्यों कर रही है। सिद्धि गिर ना जाए इसलिए शिवांश जल्दी से सिद्धि को अपनी गोद से उतार कर नीचे फ्लो पर खड़ा करता है। शिवांश की गोद से उतरते ही सिद्धि तुरंत टाइसन के पास चली जाती है और बेड पर चढ़कर टाइसन के पास बैठ जाती है। सिद्धि बेड पर टाइसन के पास बैठकर जल्दी से टाइसन का चेहरा पकड़कर टाइसन के दोनों गाल खींचते हुए टाइसन से कहती हैं, सिद्धि, अले ले ले, मेरा बेबी कब से यहाँ बैठा हुआ है और मुझे पता भी नहीं है। मम्मा है। सिद्धि टाइसन के दोनों गालों को खींचते हुए बारी बारी से चूम लेती है। इतना देखना ही था कि शिवांश के बदन में आग जल उठती है। शिवांश गुस्से में घूरकर सिद्धि और टाइसन दोनों को देखता है। फिर खुद को शांत कर लंबी सांसें लेकर अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए सिद्धि से नॉर्मल वे में कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, जाकर पहले चेंज कर लीजिए। शिवांश की आवाज सुनकर सिद्धि घूमकर शिवांश को देखती है, फिर टाइसन को देखती है जो उसे पप्पी फेस बनाकर आंखें टिमटिमाते हुए देख रहा था।
इस वक्त टायसन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में उससे ज्यादा मासूम दूसरा कोई नहीं है। टायसन को ऐसा देखकर सिद्धि का दिल पसीजना लगता है और वह मासूम सा चेहरा बनाकर टाइटन को दिखने लगती है। सिद्धि को इस तरह से खुद को और फिर टायसन को देख मासूम फेस बनाता पाकर शिवांश सिद्धि के पास आकर सिद्धि का हाथ पकड़कर उससे कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल पहले जाकर आप चेंज करिए, चलिए जाए। शिवांश के कहने पर सिद्धि उठकर जाने को होती है तो टायसन सिद्धि का दुपट्टा पकड़कर उसमें अपने नाखून फंसाकर सिद्धि को रोकने लगता है। टायसन के ऐसे रोकने से सिद्धि रुक जाती है और टायसन की तरफ मुड़कर देखती है तो टायसन अभी भी पप्पी फेस बनाए हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए सिद्धि को देखे जा रहा था। सिद्धि टायसन को ऐसे देखकर अपने होंठ के निचले हिस्से को बाहर निकाल देती है और वापस से टायसन के पास जाकर बैठ जाती है। सिद्धि टायसन को देखती है, फिर उसके पास बैठे हुए उसके दोनों गाल खींचते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी आप जाकर पहले चेंज कर लीजिए, हम तो अभी अपने टायसों के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद चेंज करेंगे। सिद्धि के ऐसा कहने से तो शिवांश के दिल में जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। शिवांश काफी गुस्से में आ गया था और वह अपनी जलती हुई निगाहों से टायसन को घूरे जा रहा था। शिवांश टायसन को घूरते हुए अपने मन में बुदबुदाता है, शिवांश, अपने मन में टायसू, वह भी ये लिटिल गर्ल ने तो कभी भी हमें कोई निकनेम नहीं दिया और ना ही इतने प्यार से किसी निकनेम से नहीं बुलाया। और इस टायसन के बच्चे को टायसू, साला गद्दार कहीं का बुलाया किस लिए था हमने इसे, और देखो क्या कर रहा है। देखो तो देखो कैसे हमारी लिटिल गर्ल से चिपक कर बैठा है। और तो और हमारी लिटिल गर्ल की गोद में बैठकर उससे प्यार बटोर रहा है। शिवांश घूर कर टायसन को देखता है तो टायसन कौन सा कम था शिवांश से। वो भी शिवांश को दिखाने के लिए आगे बढ़कर सिद्धि के गोद में अपना सर रख देता है और अपने कनखियों से शिवांश को देखने लगता है। टायसन के इस हरकत को देखकर शिवांश के दिल में लगी आग और भड़क जाती है और जब सिद्धि अपना सर नीचे कर टायसन के सर को चूमती है तो फिर टायसन अपना लंबा सा जीभ बाहर निकाल कर सिद्धि के गाल को चाटने लगता है, जिससे सिद्धि खिलखिला कर हंसने लगती है। अब तो शिवांश के गुस्से की कोई हद ही नहीं थी। शिवांश आगे बढ़ता है और एक झटके में सिद्धि को अपने गोद में उठा लेता है। वही सिद्धि शिवांश के इस हरकत पर हड़बड़ा जाती है और नीचे गिरने के डर से वह शिवांश के गर्दन में अपने हाथों को लपेट लेती है और शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी यह आप क्या कर रहे हैं। शिवांश, बस बहुत हो गया लिटिल गर्ल, अब आप चल के कपड़े को चेंज करेगी और सजा पाएंगी। सिद्धि, मतलब, शिवांश, जस्ट वेट एंड वॉच लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि से अपनी बात कहकर फिर पीछे मुड़कर टायसन को घूरते हुए देखकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए टायसन से आगे कहता है, शिवांश, और तुम चलो निकलो यहाँ से, जब तक हम और हमारी लिटिल गर्ल वापस आ जाते हैं तब तक तुम हमें यहाँ दिखने नहीं चाहिए। टायसन से अपनी बात कह के शिवांश सिद्धि को लेकर बाथरूम में चला जाता है। वही टार्जन भी शिवांश के ऐसा कहने पर घूरते हुए उस तरफ देखता है जिस तरफ शिवांश अभी सिद्धि को लेकर गया था। फिर टाइटन अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उस कमरे से बाहर की ओर चले जाता है। दूसरी तरफ भानगढ़ उदयपुर राजावत हवेली। हवेली के अंदर लिविंग रूम के सोफे पर इस वक्त दादासा और अशोक जी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। उनके चेहरे के सख्त भाव को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो अभी किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि उनके कानों में हवेली के बाहर से एक साथ 5-6 कार की रुकने की आवाज आती है। कारों की आवाज सुन दादा सा अशोक जी की तरफ देखकर अशोक जी से कहते हैं, दादा सा, वो आ गए हैं। अशोक जी, तो क्या आप उससे बात करेंगे। दादा सा, हम अभी दादा सा ने बस इतना ही कहा था कि उनकी नजर हवेली के अंदर आते हुए अवतार पर पड़ी। दादा सा अवतार को देख रहे थे। मेहरून रंग के थरी पे सुजेल सेट बाल, चेहरे पर सख्ती और राजाओं वाला गुरूर, और उन सब से अलग वो नीली आंखें जिसमें बहुत से राज दफन है। दादा सा अवतार को अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे, पर जैसा उन्हें उम्मीद थी, अवतार हवेली के अंदर आते ही उन दोनों को देख के भी अनदेखा कर अपने तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। अवतार अभी सीढ़ियों पर एक कदम रखा ही था कि उसके कानों में दादा सा की आवाज पड़ती है जो कह रही थी, दादा सा, शिवांश ने शादी कर ली है। वही दादा सा की बात सुन अवतार के बढ़ते हुए कदम अपने आप उसी जगह पर थम जाते हैं। अवतार की कदम थम तो जाते हैं पर वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। अवतार वहीं पर रुककर दादा सा के आगे बोलने का इंतजार करने लगता है। वही दादा सा भी अवतार हो रुकता हुआ देख अवतार से कहते हैं,
दादा सा, शिवांश की शादी हो गई है, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है धर्मजयगढ़ को उसकी रानी सा मिल चुकी है, और रानी सा मिलने का मतलब धर्मजयगढ़ का वारिस का आना। दादा सा की बातें को सुनकर अवतार अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और बिना पीछे मुड़े अपनी शांत मगर ठंडे आवाज में दादा सा से कहता है, अवतार, आपको किसने कहा कि उसने शादी कर ली है? ये खबर झूठी भी तो हो सकती है। भूलिए मत, ऐसी खबरें हमारे पास कई बार आ चुकी हैं। दादा सा, पर इस बार यह खबर पक्की है, यहाँ तक कि शिवराज ने ही सबको इस रिसेप्शन पार्टी का इनविटेशन भेजा है। अवतार, अच्छी बात है। उसने शादी कर ली है तो अब अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो हम अपने रूम में जाएंगे। वो क्या है ना, हम बहुत थक गए हैं और अपने कमरे में जाकर रेस्ट करना चाहते हैं। इतना के अवतार वापस से आगे बढ़ने लगता है। अभी अवतार ने 2-3 सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि उसके कानों में अशोक जी की आवाज आती है तो कह रहे थे, अशोक जी, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम इस बात पर कुछ कहोगे नहीं? या फिर कुछ करोगे नहीं? या फिर कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जय के दिल में उसके वीर के लिए प्यार फिर से महसूस होने लगा? अशोक जी अभी अपनी बात कह रहे थे कि अवतार पीछे पलटकर घूरकर अशोक जी को गुस्से में देखता है और अशोक जी से अपने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहता है, अवतार, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये हमें आपसे जानने की जरूरत नहीं है। और भूले नहीं, हम राजा हैं यहाँ के, तो जो जैसे करना होगा, जिस तरह करना होगा या कुछ करना होगा कि नहीं करना होगा, ये हम पर निर्भर करता है, ना कि किसी और पर। अशोक जी से अपनी बात के अवतार सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। अवतार सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपनी फ्लो पर जाता है। अपने फ्लो पर आने के बाद अवतार अपने रूम के पास जाता है और रूम का दरवाजा खोल रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद अवतार रूम को अंदर से लॉक कर देता है। फिर अवतार अपने कोट को अपने शरीर से अलग कर वही रूम के सोफे पर फेंक देता है। कोट को खुद से अलग करने के बाद अवतार अपने टाई को ढीला करते हुए रूम में एक तरह बढ़ता चला जाता है। अवतार अपने टाई को भी निकाल कर वही सोफे पर फेंक देता है। उसके बाद अवतार अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए एक डोर ओपन कर बाथरूम के अंदर जाता है। बाथरूम के अंदर जाने के बाद अवतार अपने शर्ट को निकाल कर वही फ्लोर पर फेंक देता है और आगे बढ़कर शावर के नीचे जाकर खड़ा होता है और शावर ऑन कर देता है। शावर ऑन करने के बाद अवतार अपने दोनों हाथों को उठा सामने के वॉल पर टिका देता है और अपने सर को झुकाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। शावर का गिरता हुआ पानी अवतार खुद पर महसूस करने लगता है। महासागर के गिरते हुए पानी से अवतार की बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, ऊपर से अवतार के पैक एबस जैसे कहर ढा रहे थे। पर इन सबसे अलग अवतार के कानों में बस कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वह आवाजें कुछ इस तरह की थी, वीर यार जल्दी करना, हमें देर हो जाएगी। अरे यार जय आ रहा हूँ, रुक जा, इतनी जल्दी क्यों हमेशा मचाए रहता है? जल्दी ना मचाओ तो क्या करूँ तेरे चक्कर में, अगर रहे ना तो हर चीज ही देर से होगी। चल चल ज्यादा फेंक मत, हमेशा हम ही जल्दी करते हैं, तुम तो हमेशा अपनी तैयारी में रहते हो। क्या हम और तैयारी करते हैं? भूलो मत हम तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए हमें तैयार होने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ, क्या कहा स्मार्ट? वह भी तू एक बात याद रख, चाहे जय कितना भी स्मार्ट हो जाए, वीर से कम ही स्मार्ट रहेगा। अच्छा ये बात तो देख लियो, तुझसे पहले शादी करके दिखाएंगे। हाँ 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 हाँ, शादी तू पहले करेगा? अरे करके तो दिखा, तेरा मुंह ना तोड़ दिया तो हमरा नाम बदल देना। अरे तो क्या अब हम शादी भी ना करें? अरे करेंगे ना, शादी जरूर करेंगे, पर कोई पहले या बाद में नहीं करेंगे, हम दोनों की एक साथ ही शादी करेंगे और एक ही मंडप में। क्यों सही कहा ना? बिल्कुल सही। अवतार जो शावर के नीचे खड़े होकर यह सब सोच रहा था, वह अपनी आंखें झट से खोल देता है और अपने हाथों को नीचे कर अपने चेहरे को ऊपर कर शावर के पानी को अपने चेहरे पर महसूस करता है। फिर वहां पर से हटकर बाथरूम के दूसरे साइड जाकर एक बाथरोब उठाता है और बाथरोब पहनते हुए खुद से कहता है, अवतार, जिंदगी ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि अब शायद यह मुमकिन ना हो, अब शायद जय और वीर कभी एक ना हो। अवतार खुद से अपनी बातें कह बाथरोब पहनता है और बाथरूम से बाहर निकल जाता है। अवतार अपने रूम में पहुंचकर सीधे जाकर बेड पर लेट जाता है और खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। कुछ देर अवतार छत की सीलिंग को देखते हुए कुछ सोचता है। उसके बाद अवतार अपनी आंखों को बंद कर लेता है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 44। अब आगे। धर्मजयगढ़, उदयपुर। ठाकुर निवास। सिद्धवांश का कमरा।
सिद्धि को खुद को इग्नोर करता देख और टायसन से प्यार करता देख शिवांश को टायसन से बहुत जलन होती है। शिवांश गुस्से में टायसन को घूरे जा रहा था और शिवांश के गुस्से की हद तो तब पार हो गई जब सिद्धि ने टायसन को निकनेम दिया। शिवांश घूर कर टायसन को देखता है तो टायसन कौन सा कम था शिवांश से। वो भी शिवांश को दिखाने के लिए आगे बढ़कर सिद्धि के गोद में अपना सर रख देता है और अपने कनखियों से शिवांश को देखने लगता है। टायसन की इस हरकत को देखकर शिवांश के दिल में लगी आग और भड़क जाती है और जब सिद्धि अपना सर नीचे कर टायसन के सर को चूमती है तो फिर टायसन अपना लंबा सा जीभ बाहर निकाल कर सिद्धि के गाल को चाटने लगता है जिससे सिद्धि खिलखिलाकर हंसने लगती है। अब तो शिवांश के गुस्से की कोई हद ही नहीं थी। शिवांश आगे बढ़ता है और एक झटके में सिद्धि को अपने गोद में उठा लेता है। वही सिद्धि शिवांश के इस हरकत पर हड़बड़ा जाती है और नीचे गिरने के डर से वह शिवांश के गर्दन में अपने हाथों को लपेट लेती है और शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी यह आप क्या कर रहे हैं? शिवांश, बस बहुत हो गया लिटिल गर्ल, अब आप चल के कपड़े को चेंज करेगी और सजा पाएंगी। सिद्धि, मतलब? शिवांश, जस्ट वेट एंड वॉच लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि से अपनी बात कहकर फिर पीछे मुड़कर टायसन को घूरते हुए देखकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए टायसन से आगे कहता है, शिवांश, और तुम चलो निकलो यहाँ से, जब तक हम और हमारी लिटिल गर्ल वापस आ जाते हैं तब तक तुम हमें यहाँ दिखने नहीं चाहिए। टायसन से अपनी बात कह के शिवांश सिद्धि को लेकर बाथरूम में चला जाता है। वही टार्जन भी शिवांश के ऐसा कहने पर घूरते हुए उस तरफ देखता है जिस तरफ शिवांश अभी सिद्धि को लेकर गया था। फिर टाइटन अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उस कमरे से बाहर की ओर चले जाता है। वही शिवांश सिद्धि को लेकर बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाकर शिवांश सिद्धि को वॉश बेसन के स्लेब पर बैठा देता है। सिद्धि बस शिवांश को देख रही थी। वही वॉश बेसन पर बैठाने के बाद से शिवांश अपने हाथों को अपने सीने पर बांधकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके सिद्धि को देखकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, आपको नहीं लगता आप हमारी बात आजकल कुछ कम मानने लगी है? सिद्धि, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। शिवांश, अच्छा तो जब हमने आपको ये कहा कि जाकर चेंज कर लीजिए तो आपने चेंज क्यों नहीं किया? सिद्धि, अच्छा अरे वह तो हम टायसू के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे, उसके साथ खेलना चाहते थे। सिद्धि के मुंह से एक बार फिर टायसन का नाम था। टायसू सुनकर शिवांश को गुस्सा आने लगता है, इसलिए शिवांश थोड़ा शक्ति से अपनी आवाज को थोड़ा तेज करके सिद्धि से कहता है, शिवांश, टायसू ये क्या आपने टायसू टायसू लगा रखा है? वही शिवांश की ऐसी सख्त आवाज सुनकर सिद्धि थोड़ा सहम जाती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अपनी आंखों में नमी लाकर सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर बहुत मासूमियत से अपने भरे गले से शिवांश से कहती है, सिद्धि, क्या आप हम पर गुस्सा कर रहे हैं? लेकिन क्यों, हमने तो कुछ भी नहीं किया। सिद्धि की ऐसी आवाज सुनकर शिवांश को होश आता है कि उसने सिद्धि पर थोड़ा ज्यादा शक्ति दिखा दी है। इसलिए शिवांश जल्दी से आगे बढ़कर सिद्धि को अपने सीने से लगा लेता है। फिर शिवांश अपने एक हाथ सिद्धि की पीठ पर रख और दूसरा हाथ सिद्धि के सर पर रख सहलाने लगता है। शिवांश सिद्धि का सर सहलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, नहीं हमारी जान, हम आप पर कैसे गुस्सा कर सकते हैं? आप तो हमारी लिटिल गर्ल हो ना। शिवांश की बात सुन सिद्धि सुबकते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि, सच्ची? शिवांश, अच्छा वो सब छोड़िए, आप बहुत थक गई होगी ना, चलिए हम आपके ये कपड़े और ये गहने चेंज करवा देते हैं। शिवांश अपनी बात कहते हुए सिद्धि का सर अपने सीने से निकाल कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर सिद्धि से कहता है, सिद्धि, ठीक है। वही शिवांश के कहने पर सिद्धि भी मान जाती है और हाँ कह देती है। सिद्धि के हाँ कहते ही शिवांश अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिद्धि के सर पर रखा हुआ चुनर को हटा देता है। उसके बाद शिवांश सिद्धि के मान का टीका हटाकर वही वॉश बेसिन के स्लैब पर रख देता है और सिद्धि के माथे को चूम लेता है। शिवांश के ऐसा करते ही सिद्धि अपने हाथों को बढ़ाकर शिवांश की शर्ट को पकड़ लेती है और अपनी मुठिया कस लेती है। शिवांश ये देख मुस्कुरा देता है और सिद्धि का मान टीका हटाने के बाद शिवांश सिद्धि नथ को निकाल वही वॉश बेसिन के स्लैब पर रख देता है और सिद्धि की नाक को चूम लेता है। शिवांश के चूमते ही सिद्धि अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वही सिद्धि पर अपना इतना गहरा असर देख शिवांश शरारत से मुस्कुरा देता है।
सिद्धि की नथ निकालने के बाद शिवांश सिद्धि के दोनों कानों के बड़े बड़े झुमके को उसके कानों से बारी बारी निकाल उसे भी वही स्लैब पर देता है और झुककर सिद्धि के दोनों ईयरलोब पर बारी बारी अपने होठों के बीच लेकर सिद्धि के ईयरलोब को सक करता लेता है। शिवांश के ऐसा करते ही सिद्धि अपने निचले होठों को अपने दांतों से दबा देती है और अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां शिवांश की शर्ट पर और भी ज्यादा कस लेती है। शिवांश अपना सर उठाकर सिद्धि को देखता है तो सिद्धि पर अपना इतना असर देख शिवांश का मन झूमने का कर रहा था। लेकिन अपने जज्बातों पर काबू कर शिवांश एक बार फिर अपने हाथों को बढ़ा सिद्धि के दुपट्टे को जो सिद्धि के ब्लाउज से पिन किए हुए थे उन्हें निकाल देता है और दुपट्टे को वही फर्श पर गिरा देता है। शिवांश वापस से अपने हाथों को बढ़ाकर सिद्धि के गले में पहने हार को सिद्धि के गले से निकाल वही वॉश बेसिन के स्लैब पर रख देता है और झुककर सिद्धि के गले को चुम लेता है। फिर शिवांश अपना सर सीधा कर सिद्धि के गले में पहने रानी हार को सिद्धि के गले से निकाल उसे भी वही स्लैब पर रख देता है और सिद्धि के गले पर अपने होंठों को रख सिद्धि के गले को चुम लेता है। शिवांश के ऐसा करते ही सिद्धि की सांसें तेज हो जाती है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है जिस वजह से उसका सीने ऊपर नीचे हो रहा था। वही शिवांश जिसने सिद्धि के गले पर अपने होठों को रखा हुआ था उसे सिद्धि की सीने को ऊपर नीचे होते हुए महसूस हो रही थी। सिद्धि का सीना ऊपर नीचे होते हुए महसूस कर शिवांश के बॉडी में गर्मी पैदा होने लगी थी, जिससे शिवांश जो सिद्धि के सीने पर अपने होठों को रख सिद्धि के सीने को चुम रहा था। फिर शिवांश वापस से अपने होठों को सिद्धि के गले पर रखकर सिद्धि के गले पर किस करने लगता है। सिद्धि के गले पर किस करते करते शिवांश अब सिद्धि के गले पर बाइट कर लेता है। शिवांश के बाइट करते ही सिद्धि के मुंह से आह निकल जाती है और वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और अपने हाथों से जो शिवांश की शर्ट पर कसा हुआ था उससे शिवांश की शर्ट को छोड़ अपने छोटे से हाथ से शिवांश के सीने पर मार देती है और अपने मुंह फुलाकर शिवांश को घूरते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि, आह, शिवांश जी, आप बहुत गंदे हो, आपने हमें कटा क्यों? आप हमेशा ऐसा ही करते हो। अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाया करिए, ना हमें क्यों काटते रहते हैं। सिद्धि शिवांश के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मरते हुए शिवांश से कहती है। वही शिवांश उसे तो सिद्धि के मार से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, आखिर पड़ता भी कैसे, कहा हमारी नाजुक सिद्धि और कहा हमारे पहाड़ जैसे शिवांश बाबू। सिद्धि शिवांश को मरते हुए शिवांश से शिवांश का ही शिकायत कर रही थी। शिवांश सिद्धि के चेहरे को बहुत प्यार से बस मुस्कुराता हुआ देखे जा रहा था, क्योंकि सिद्धि इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। कुछ देर सिद्धि के नाजुक हाथों से मार खाने के बाद शिवांश के दिमाग में कुछ सूझता है और वो शरारती ढंग से मुस्कुराता है। फिर शिवांश एक झटके से सिद्धि को अपने गोद में उठा लेता है। शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि हड़बड़ा जाती है और जल्दी से शिवांश के गर्दन में अपने हाथों को इर्द गिर्द करके लपेट लेती है और शिवांश को घूरकर देखने लगती है। वही शिवांश सिद्धि के चेहरे को देखकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, लेट्स हैव शॉवर रोमांस। सिद्धि, पर आप बहुत बाइट करते हैं। शिवांश सिद्धि की बातों को इग्नोर कर सिद्धि को शॉवर के पास ले जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। सिद्धि को शॉवर के नीचे खड़ा करने के बाद शिवांश शॉवर ऑन कर देता है। शिवांश के शॉवर ऑन करते ही शॉवर से ठंडा पानी शिवांश और सिद्धि पर गिरता है। जैसे ही शॉवर का ठंडा पानी सिद्धि पर गिरता है वह झट से शिवांश के गले लग जाती है और शिवांश में चिपक जाती है। शिवांगी अपने हाथों को बढ़ाकर सिद्धि को अपने सीने से लगा लेता है और खुद में चिपका लेता है। अभी शिवांश और सिद्धि दोनों ही शॉवर के नीचे खड़े शॉवर के पानी में भीग रहे थे। शिवांश अपना एक हाथ सिद्धि के पीठ पर से हटाकर सिद्धि की कमर से होते हुए सिद्धि के लहंगा की डोरी पर ले जाता है। शिवांश सिद्धि के लहंगा की डोरी पर हाथ रख लहंगा के डोरी को खींच देता है। शिवांश के लहंगा की डोरी खींचते ही सिद्धि का लहंगा नीचे गिर जाता है, जिसका एहसास पाते ही सिद्धि और भी ज्यादा शिवांश में चिपक जाती है और शिवांश की पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। शिवांश अपने पैर से उस लहंगे को साइड कर देता है। फिर शिवांश अपने उसी हाथ से सिद्धि की कमर को सहला रहा था। शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि की सांसें अब बेकाबू होने लगी थी और सिद्धि मदहोश होने लगी थी। जहां सिद्धि मदहोश हो रही थी वही शिवांश का हाल सिद्धि से भी बुरा था। शिवांश अपनी आंखों को बंद किए सिद्धि की कमर को सहला रहा था। शिवांश के अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। शिवांश अपने दूसरे हाथ जो इस वक्त सिद्धि की पीठ पर ही थे, उस हाथ से शिवांश सिद्धि के ब्लाउज की डोरी खोल देता है।
वही सिद्धि ने जो ब्लाउज पहनी थी वो काफी महंगी और डिजाइनर थी और उस ब्लाउज में डोरियां जिग जैग करके लगी हुई थी और सब डोरियों का नोट एक जगह बंधा हुआ था जिस वजह से ब्लाउज एक बार में ही खुल गई। ब्लाउज के खुलते ही शिवांश सिद्धि के शरीर से उसके ब्लाउज को एक झटके में निकाल कर वही बाथरूम के फ्लोर पर फेंक देता है जहां पर सिद्धि का लहंगा था। फिर शिवांश अपने हाथों से सिद्धि के पूरे बॉडी को सहलाने लगता है जिससे सिद्धि के मुंह से आहें निकलने लगती है। वही सिद्धि के मुंह से आहें सुन शिवांश एक्साइटेड हो जाता है और उसके हाथ जो सिद्धि के कमर को सहला रहे थे वो वहां पर कस जाते हैं जिससे सिद्धि के मुंह से एक चीख निकल। शिवांश सिद्धि की चीख सुन सिद्धि से कुछ कह पता कि अचानक शिवांश के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है और शिवांश की आंखें बंद हो जाती है। शिवांश अपनी आंखों को खोलता है और वो हैरानी से सिद्धि को देखने लगता है। शिवांश, लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि को देखकर हैरानी से सिद्धि से बस इतना ही कहता है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 45। अब आगे। धर्मजयगढ़ उदयपुर। ठाकुर निवास। सिद्धवांश का बाथरूम। सिद्धि के मुंह से आहे सुन शिवांश एक्साइटेड हो जाता है और उसके हाथ जो सिद्धि के कमर को सहला रहे थे वो वहां पर कस जाते हैं जिससे सिद्धि के मुंह से एक चीख निकल। शिवांश सिद्धि की चीख सुन सिद्धि से कुछ कह पता कि अचानक शिवांश के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है और शिवांश की आंखें बंद हो जाती है। शिवांश अपनी आंखों को खोलता है और वो हैरानी से सिद्धि को देखने लगता है। फिर शिवांश हैरानी से सिद्धि को देखते हुए सिद्धि से कहता है। शिवांश, लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि को देखकर हैरानी से सिद्धि से बस इतना ही कहता है कि सिद्धि शिवांश को देखते हुए अपने मुंह को बनाते हुए शिवांश से कहती है। सिद्धि, ऐसा ही लगता है हमें जब आप दबाते हो तो। शिवांश सिद्धि की हरकतें देख और उसकी बात सुनना में अपना सर हिला देता है। दरअसल हुआ ये था कि शिवांश ने जब अपनी एक्साइटमेंट में सिद्धि के कमर को अपने मुट्ठियों से पकड़ लिया तो सिद्धि को काफी दर्द हुआ जिसके वजह से सिद्धि को शिवांश के ऊपर बहुत गुस्सा आया और सिद्धि ने गुस्से में अपनी आंखें खोल अपने एक पैर को आगे बढ़ाकर शिवांश के पैरों के बीच धीरे से मार देती है। वही सिद्धि के ऐसा करने से शिवांश को ज्यादा चोट तो नहीं लगती क्योंकि सिद्धि ने बहुत धीरे से ही मारा था लेकिन शिवांश हैरानी से सिद्धि को देखने लगता है। वही शिवांश जो सिद्धि के बारे में सोच रहा था उसे कुछ याद आया और कुछ याद करके शिवांश सिद्धि की ऐसे हरकत पर मुस्कुरा देता है। शिवांश कुछ पल सिद्धि को देखकर मुस्कुराता है फिर एक झटके में अचानक से सिद्धि को अपने पास खींचकर सिद्धि को अपने गोद में उठा लेता है। वही सिद्धि शिवांश के इस एक्शन के लिए तैयार नहीं थी, वो पतंग की तरह लहराते हुए शिवांश की बाहों चिपक जाती है और अपने दोनों पैरों को शिवांश की कमर में लपेट लेती है और अपने दोनों हाथों को शिवांश के गले में। वही शिवांश का एक हाथ सिद्धि के पीठ पर था और दूसरा हाथ सिद्धि के कमर पर था। शिवांश सिद्धि को इस वक्त एक बच्चे के जैसा पकड़े हुए था। सिद्धि भी शिवांश से एक बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। सिद्धि और शिवांश पर अभी भी शौव का पानी गिर रहा था। शिवांश सिद्धि को गोद में लिए हुए ही बाथरूम के दीवार से सटा देता है और सिद्धि के सर को अपने सीने से निकाल बिना वक्त गवाए सिद्धि के होठों पर अपने होंठों को रख सिद्धि को किस करने लगता है। शिवांश सिद्धि को किस करते हुए ही अपने एक हाथ को जो सिद्धि की पीठ पर था उस हाथ को सिद्धि के पीठ से हटाकर अपने पैंट पर रखकर अपने पैंट के बटन को खोल अपनी पैंट की जिप को भी खोल देता है। अपनी पैंट की जिप खोलने के बाद शिवांश अपने पैंट को अपने उसी हाथ से थोड़ा नीचे खिसका देता है। अपने हाथ से पैंट नीचे खिसकाने के बाद शिवांश अपने पैरों की मदद से अपने पैंट को खुद से अलग करता है। फिर शिवांश उसी हाथ से अपने बॉक्सर को भी निकाल देता है और अपने बॉक्सर को भी अपने ही पैरों की मदद से खुद से अलग करता है। इस बीच शिवांश ने सिद्धि के साथ अपनी किस ब्रेक नहीं की थी, लेकिन सिद्धि की सांसें अब उखड़ने लगी थी इसलिए सिद्धि शिवांश के कंधे पर अपने हाथों से मरने लगती है, जिसका एहसास पाकर शिवांश सिद्धि के होठों को छोड़ देता है। शिवांश के होठ छोड़ते ही सिद्धि शिवांश के कंधे पर लुढ़क जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सिद्धि के लंबी लंबी सांसें लेने की वजह से शिवांश अपने हाथ से सिद्धि की पीठ को सहलाता है और सिद्धि से कहता है। शिवांश, लिटिल गर्ल। शिवांश के ऐसा कहते ही सिद्धि जो शिवांश के कंधे पर अपने सर को रखे लंबी लंबी सांसें ले रही थी वो शिवांश के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। शिवांश सिद्धि की पकड़ अपने कंधों पर मजबूत होते हुए महसूस होता पाकर शिवांश सिद्धि से कहता है। शिवांश, क्या हुआ लिटिल गर्ल। वही सिद्धि शिवांश के ऐसा करने पर और शिवांश के पूछने पर आहें भरते हुए शिवांश से हकलाते हुए कहती है। सिद्धि, शिव, शिवांश, जी, क्या, आ, आप यही, पर करोगे।
वही सिद्धि के पूछने पर शिवांश सिद्धि के पीठ को सहलाते हुए अपनी लंबी चलती हुई सांसों को काबू करके सिद्धि से कहता है, शिवांश, यस लिटिल गर्ल। सिद्धि, हम। सिद्धि इतना की कह पाती है कि शिवांश सिद्धि में समा जाता है। इसके साथ ही सिद्धि की पकड़ शिवांश के कंधों पर कश्ती जा रही थी। सिद्धि के पकड़ने की वजह से और सिद्धि के नाखूनों की वजह से शिवांश के कंधों से खून निकलने लगे थे, पर इससे जैसे शिवांश को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शिवांश अपने कंधे से सिद्धि का चेहरा निकलकर सिद्धि को देखने लगता है। सिद्धि अपने आंखों को बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सिद्धि का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था और सिद्धि का पूरा बदन पानी से भीगने की वजह से और भी खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब सिद्धि से दर्द बर्दाश्त नहीं होता। शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि को काफी दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो रोते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी, हाँ, हमें दर्द दर्द हो रहा है। वही सिद्धि की ऐसी रोने की आवाज सुन शिवांश रुक जाता है और रुक कर लंबी लंबी सांसें लेते हुए सिद्धि के चेहरे को देखने लगता है, जिस पर दर्द साफ पता चल रहा था। शिवांश को सिद्धि की ऐसी हालत देख खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि सिद्धि अभी अभी हॉस्पिटल से आई है और हॉस्पिटल में भी उन लोगों के बीच जो हुआ उससे अभी तक सिद्धि की थकावट दूर नहीं हुई होगी, और फिर से ये अब शिवांश को रियलाइज हो रहा था कि उसके वजह से उसकी लिटिल गर्ल दर्द में है। शिवांश खुद को रोक एक लंबी सांस लेता है और छोड़ता है। फिर शिवांश सिद्धि को खुद से अलग करता है। वही शिवांश के अलग होते ही सिद्धि बदहवास ही शिवांश की बाहों में लुढ़क जाती है। वही शिवांश सिद्धि को खुद के ऊपर लुढ़कता हुआ देख सिद्धि को अच्छे से अपनी बाहों में पकड़ लेता है। शिवांश आगे बढ़ बाथरूम के कबर्ड से 2 बाथरोब निकाल लेता है। फिर शिवांश सिद्धि को अपने गोद में लिए हुए ही वॉश बेसन के पास जाता है और वॉश बेसन के स्लैब पर सिद्धि को अच्छे से बैठा देता है। शिवांश सिद्धि को वॉश बेसन के स्लैब पर बैठाने के बाद सिद्धि को बाथरोब पहनाता है। सिद्धि को बाथरोब पहनाने के बाद शिवांश खुद की शर्ट निकालकर शर्ट वही बाथरूम के फ्लोर पर एक तरफ रख देता है। फिर शिवांश खुद भी बाथरोब पहन लेता है। बाथरोब पहनने के बाद शिवांश सिद्धि को देखता है तो पाता है सिद्धि वॉश बेसन के स्लैब पर बैठे वॉश बेसन के वॉल से सर टिकाए सो रही थी। सिद्धि इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। शिवांश सिद्धि को ऐसे देख मुस्कुरा देता है और सिद्धि को वापस से अपने गोद में उठा लेता है। शिवांश सिद्धि को अपने गोद में उठाए बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश सिद्धि को गोद में लिए बाथरूम से बेडरूम में आता है और बेडरूम में आकर शिवांश सिद्धि को लिए हुए बेड की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश सिद्धि को बेड के पास लाकर बेड पर बहुत ही आराम से लेटा देता है और सिद्धि को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। सिद्धि को बेड पर लेटाने के बाद शिवांश बेड के बगल में रखी कॉफी टेबल पर से अपना मोबाइल उठाता है और उसमें 2 घंटे बाद का अलार्म लगा देता है। अपने मोबाइल में 2 घंटे का अलार्म सेट करने के बाद शिवांश वापस से अपना मोबाइल कॉफी टेबल पर रख देता है और खुद भी बेड पर जाकर ब्लैंकेट थोड़ा सा साइड कर लेट जाता है। बेड पर लेटने के बाद शिवांश सिद्धि के पास जाता है और सिद्धि को अपने बाहों में ले लेता है। सिद्धि को अपने बाहों में लेने के बाद शिवांश खुद पर और सिद्धि पर अच्छे से ब्लैंकेट को कवर कर लेता है। उसके बाद सिद्धि को देख सिद्धि के फोरहेड पर किस करता है और सिद्धि को अपने बाहों में लिए हुए सो जाता है। दूसरी तरफ एसएस रॉयल होटल। एसएस रॉयल होटल उदयपुर का सबसे फेमस 7 स्टार होटल था। आज इस होटल के बाहर बहुत चहल पहल मची हुई थी। बहुत से मीडिया वाले आए हुए थे। होटल के पार्किंग से लेकर पार्किंग के बाहर तक महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। वही उस होटल के अंदर बहुत सारे स्टाफ जल्दी जल्दी इधर से उधर दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे। वही उन होटल स्टाफ को देखकर एक आधा उम्र का आदमी कहता है, सुनो केक मत भूलना, हमने सुना है हमारी बेटी को बहुत पसंद है। उस आधा उम्र का आदमी की बात सुनकर स्टाफ अपना सर झुकाकर कहता है, जी बड़े राजा सा। वो आदमी अभी कुछ बोलता कि उनके पीछे से एक आवाज आती है जो कह रही थी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो आधा उम्र का आदमी पीछे मर के देखता है तो खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहता है, तुम आ गए। Imprisoned in obsessed love. फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 46। अब आगे दूसरी तरफ एसएस रॉयल होटल। एसएस रॉयल होटल उदयपुर का सबसे फेमस 7 स्टार होटल था। आज इस होटल के बाहर बहुत चहल पहल मची हुई थी। बहुत से मीडिया वाले आए हुए थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां खड़े बॉडीगार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। होटल के पार्किंग से लेकर पार्किंग के बाहर तक महंगी महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी।
एसएस रॉयल होटल सिर्फ नाम का रॉयल नहीं था, वह दिखने में भी रॉयल था। बहुत खूबसूरत था ये होटल और इस होटल पर 4 चांद लगा रही थी। इस होटल की सजावट जिसे पूरा दुल्हन के जैसे सजाया गया था। जहां इस होटल के बाहर इतनी चहल पहल और साज सजावट की गई थी, वही होटल के अंदर का माहौल कुछ अलग नहीं था। उस होटल के अंदर भी काफी सुंदर साज सजावट की गई थी। होटल के अंदर पार्टी का काफी सुंदर माहौल बना हुआ था। इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। बिजनेसमैन के साथ साथ कई रियासतों के राजा भी आए हुए थे। सब इस पार्टी में तो आ गए थे, लेकिन सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि खबर ही ऐसी थी कि कोई भी यकीन करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वही उस होटल के अंदर बहुत सारे स्टाफ जल्दी जल्दी इधर से उधर दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे। वही उन होटल स्टाफ को देखकर एक अधा उम्र का आदमी उनसे कहता है, सुनो, केक मत भूलना, हमने सुना है हमारी बेटी को केक बहुत पसंद है। उस अधा उम्र का आदमी की बात सुनकर स्टाफ अपना सर झुकाकर कहता है, जी बड़े ठाकुर सा। वो अधा उम्र का आदमी अभी उन स्टाफ से कुछ बोलता कि उनके पीछे से एक आवाज आती है जो कह रही थी, पोते की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको बाबा ठाकुर। वो अधा उम्र का आदमी, जो और कोई नहीं दादा ठाकुर थे, वो पीछे मर के देखता है तो खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहता है, दादा ठाकुर तुम आ गए मुकेश, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वही सामने खड़ा है इंसान और कोई नहीं, मुकेश मेहरा थे। मुकेश जी दादा ठाकुर के बात पर दादा ठाकुर को मुस्कुराते हुए देखते हैं और दादा ठाकुर से कहते हैं, मुकेश जी ऐसा हो सकता था कि आप बुलाएं और हम ना आए, और आते भी क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की जो बात थी, फाइनली शिवांश ने शादी कर ली। दादा ठाकुर, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शिव ने शादी कर ली, भले ही हमें नहीं बताया। हमने तो सोचा था उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, पर जब अपनी पोता बहू को देखा और उसकी बात सुनी तो सारा गुस्सा छूमंतर हो गए। बहुत प्यारी है हमारी पोता बहू, तुम भी आज उससे मिल लेना, आखिर तुम भी तो उसके ससुर लगे। दादा ठाकुर ने बहुत ही मजाकिया लहजे में मुकेश जी से ये बात कही। कही मुकेश जी भी दादा ठाकुर के बात पर जोरों से हंस दिए। फिर दादा ठाकुर ने मुकेश जी के इर्द गिर्द देखते हुए मुकेश जी से कहा, दादा ठाकुर, मुकेश क्या बात है, माया मान्यता और मनन नहीं आए? हमने तो सुना है कि मनन न्यूयॉर्क से वापस आ गया है। मुकेश जी अभी दादा ठाकुर से कुछ कहते हैं कि उनके पीछे से एक आवाज आती है, शुक्र है कि आपको हम याद है, वरना हमें तो लगा था कि आप हमें भूल ही गए होंगे। उस आवाज पर दादा ठाकुर और मुकेश जी जब उस तरफ देखते हैं तो वहां पर एक नौजवान लड़का कस्टम मेड सूट पहनकर खड़ा था। उसके हाथों में रोलेक्स वॉच, जेल से सेट बाल और उसके सूट की कॉलर पर डायमंड लगे हुए थे। वो लड़का दिखने में बेहद डैशिंग पर्सनैलिटी का था और उस डैशिंग पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगाती हुई उसकी दिलकश मुस्कान। वही उस लड़के के दाएं साइड एक औरत खड़ी हुई थी और बाएं साइड एक लड़की। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि मान्यता और माया जी थे, जो दादा ठाकुर और मुकेश जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुकेश जी भी जब उन तीनों को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। वही दादा ठाकुर जब उस लड़के को देखते हैं और उस लड़के के दाएं बाएं मान्यता और माया जी को देखते हैं तो खुश होते हुए उनसे कहते हैं, दादा ठाकुर, अरे वाह, हमारा शेर आ भी गया और हमें पता ही नहीं चला, अब वही खड़े रहेंगे या यहाँ आएंगे भी, अपने दादा ठाकुर के गले भी लगिए। वह लड़का दादा ठाकुर की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और दादा ठाकुर के पास जाकर उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेता है। दादा ठाकुर भी मुस्कुराते हुए उस लड़के के सर पर हाथ रख देते हैं और उसको कंधे से पकड़कर खड़ा करके अपने गले से लगा लेते हैं और उस लड़के से कहते हैं, दादा ठाकुर, कैसे हो मनन? वही वह लड़का जिसका नाम मनन था, वो मुकेश जी और माया जी का बेटा और मान्यता का बड़ा भाई था। वो दादा ठाकुर के बात पर मुस्कुराते हुए दादा ठाकुर से कहता है, मनन, आप लोगों के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक। दादा ठाकुर, मनन अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, देखिए आपके दोस्त ने तो शादी कर ली। मनन, जी उसने शादी कर ली, आखिर उसके ही इंतजार में तो हम सब बैठे थे, खासकर हमारा अभी। दादा ठाकुर मनन की बात सुनकर हल्का सा हंस देते हैं। फिर दादा ठाकुर मनन के कान के पास जाकर धीरे आवाज में मनन से कहते हैं, दादा ठाकुर, तो हम ये समझे कि आप आपकी उस ड्रीम गर्ल से शादी करने वाले हैं। मनन, क्या दादा ठाकुर आप भी? मनन दादा ठाकुर की बातों से शर्म कर अपने सर को नीचे कर मुस्कुरा देता है। दादा ठाकुर भी मनन की बात सुन मनन से थोड़ा दूर होकर मनन के कंधों को थपथपा देते हैं और मान्यता की तरफ देखते हैं। मान्यता भी मुस्कुराते हुए दादा ठाकुर के पास आती है और दादा ठाकुर के पैर छूने के लिए झुकती है।
लेकिन दादा ठाकुर उसे कंधों से पकड़ कर रोक देते हैं और मान्यता से कहते हैं, दादा ठाकुर, कितनी बार आपसे कहा है बेटियां पैर नहीं छूती। इतना कहकर दादा ठाकुर मान्यता को खड़ा करते हैं और मान्यता के सर पर प्यार से हाथ रख देते हैं। मान्यता भी मुस्कुराते हुए दादा ठाकुर को देखती है। वही माया जी भी आकर दादा ठाकुर के पैर छूती हैं तो दादा ठाकुर उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर माया जी मुस्कुराते हुए दादा ठाकुर को देखकर दादा ठाकुर से कहती हैं, माया जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शिवांश ने शादी कर ली। दादा ठाकुर, हाँ, हमें भी नहीं हुआ था, पर जब अपने पोता बहू को देखा तब यकीन हो गया। दादा ठाकुर के बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। दादा ठाकुर उन सभी को देखकर उन सब से कहते हैं, दादा ठाकुर, आप सभी अंदर जाए, और मनन आपके तो दोस्तों की टोली अंदर ही है जाए। मनन भी दादा ठाकुर के बात पर मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर मुकेश जी, माया जी, मान्यता और मनन सभी अंदर चले जाते हैं। वही उन सब के जाने के बाद दादा ठाकुर अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालते हैं और एक नंबर डायल कर कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करते हैं। जब कॉल कनेक्ट हो जाता है तो दादा ठाकुर अपने रौबदार आवाज में बिना बात घुमाए सीधे सीधे कहते हैं, दादा ठाकुर, हमारी बेटी को लेकर आ जाइए, यहाँ सभी लोग आ चुके हैं और रिसेप्शन पार्टी भी शुरू हो चुकी है। इतना बोल दादा ठाकुर कॉल काट देते हैं और अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में वापस से रख लेते हैं। मोबाइल को वापस अपने पॉकेट में रखने के बाद दादा ठाकुर मुस्कुराते हुए अंदर पार्टी हॉल की तरफ चले जाते हैं। आज पार्टी में जितने भी गेस्ट आए हुए थे सभी दादा ठाकुर की खुशी अच्छे से देख पा रहे थे। सब देख पा रहे थे कि दादा ठाकुर कितने खुश है, क्योंकि आज सालों बाद सबको दादा ठाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली थी, वरना तो ये सभी जानते थे कि बड़े ठाकुर और राजा ठाकुर तो जैसे मुस्कुराते ही नहीं। वही दूसरी तरफ ठाकुर निवास, सिद्धवांश का कमरा। इस वक्त रूम में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। वही रूम के बेड पर सिद्धि और शिवांश सुकून की नींद सो रहे थे। इसी शांति को भंग करते हुए बेड के साइड कॉफी टेबल पर रखा शिवांश का मोबाइल बजता है। मोबाइल बजने की आवाज से शिवांश की नींद टूट जाती है। शिवांश एक नजर अपने बगल में रखे कॉफी टेबल पर देखता है जहां इस वक्त उसका मोबाइल बज रहा था। उसके बाद शिवांश अपनी नजर घुमाकर सिद्धि को देखता है जो इस समय उसके ऊपर चढ़कर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सो रही थी। शिवांश सिद्धि को ऐसे सोते देख मुस्कुरा देता है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर अपने मोबाइल को कॉफी टेबल से उठाता है। शिवांश कॉफी टेबल से अपने मोबाइल को उठाकर देखता है तो उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर एक लंबी सांस लेता है और कॉल को रिसीव कर अपने कानों से लगा लेता है। शिवांश को मोबाइल अपने कान से लगाने के बाद उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन शिवांश कुछ कहता नहीं और उधर से भी फोन कट हो जाता है। फोन कट होने के बाद शिवांश अपने मोबाइल को अपने सामने कर कुछ देर मोबाइल को घूरता है, उसके बाद एक लंबी सांस लेकर मोबाइल को वापस कॉफी टेबल पर रख देता है। मोबाइल को वापस कॉफी टेबल पर रख देने के बाद शिवांश अपनी नजर वापस से सिद्धि पर कर देता है और बहुत प्यार से सिद्धि को देखने लगता है। शिवांश सिद्धि को बहुत प्यार से देखते हुए अपने हाथ को उठा सिद्धि के बालों की लट को जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसे सिद्धि के कान के पीछे करते हुए अपने मन में कहता है, शिवांश, अपने मन में क्या था कल तक हमारे पास? वही बेमतलब की बोरियत भरी जिंदगी जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े दुश्मनी भरी हुई थी। डॉट 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 जिसमें हर अपना बलि चढ़ता गया, जिसमें इंसानों की इंसानियत मारती गई। डॉट 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 और मर गया एक जिंदा दिल लड़का, उसके रिश्ते नाते। डॉट 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 उस लड़के के मरने के बाद जन्म हुआ एक राजा शिवांश सिंह ठाकुर का। डॉट 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 जो बेदिल, बेरहम और इमोशनलेस इंसान था, जिसे सब राक्षस भी बुलाने लगे। डॉट 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 लेकिन एक दिन अचानक से उस राक्षस के जिंदगी में एक नाजुक सी परी आए और उस परी के आते ही उस राक्षस के बेदिल सीने में एक दिल धड़कने लगा। डॉट 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 उस परी के बोलने पर उस बेरहम राक्षस के दिल में रहम आ गया और उस नाजुक परी के प्यार करने से उस इमोशनलेस राक्षस के अंदर इमोशन जागने लगे। डॉट 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 आपसे शादी हमने ये सोच कर की थी कि आप हमारा सुकून बनेगी, लेकिन आप तो सुकून से कुछ ज्यादा ही बन गई लिटिल गर्ल। आप हमारी मोहब्बत बन गई। पता नहीं हम ये आपसे कभी कह पाएंगे कि नहीं। शायद पहले वाले शिवांश होते तो कह सकते थे, लेकिन इस शिवांश को तो अपने जज्बातों को बयां करना ही नहीं आता। लेकिन लिटिल गर्ल अपने हमारी जिंदगी में आके हमारी जिंदगी बदल दी। शिवांश अपने मन में सारी बात कहते हुए सिद्धि को बहुत प्यार से देखे जा रहा था।
वही सिद्धि इन सब से बेखबर शिवांश के ऊपर चढ़कर सुकून से सो रही थी। शिवांश अभी सिद्धि में खोया हुआ था कि तभी उनकी डोर पर नॉक हुआ। शिवांश का ध्यान उस नॉक से टूटा। शिवांश एक नजर अपने रूम की डोर पर करता है, फिर सिद्धि की तरफ। शिवांश सिद्धि को बहुत ध्यान से और आराम से अपने ऊपर से उठाकर बेड पर सोलाता है, फिर सिद्धि को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। सिद्धि को बेड पर सोलाने के बाद शिवांश खुद बेड से उठ जाता है और अपने बाथरोब को ठीक करते हुए अपने रूम के डोर के पास जाता है। शिवांश अपने रूम का डोर ओपन तो अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए सामने देखने लगता है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 47। अब आगे। धर्मजयगढ़, उदयपुर। ठाकुर निवास। सिद्धवांश का कमरा। शिवांश अपनी बातों को अपने मन में कहते हुए अभी सिद्धि में खोया हुआ था कि तभी उनके डोर पर नॉक हुआ। शिवांश का ध्यान उस नॉक से टूटा। शिवांश एक नजर अपने रूम की डोर पर करता है, फिर सिद्धि की तरफ। शिवांश सिद्धि को बहुत ध्यान से और आराम से अपने ऊपर से उठाकर बेड पर सोलाता है, फिर सिद्धि को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। सिद्धि को बेड पर सोलाने के बाद शिवांश खुद बेड से उठ जाता है और अपने बाथरोब को ठीक करते हुए अपने रूम के डोर के पास जाता है। शिवांश अपने रूम का डोर ओपन तो अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए सामने देखने लगता है। सामने विक्रांत अपने दांत को देखाकर मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे विक्रांत ने शिवांश को अपने सामने देखा तो उसकी मुस्कुराहट कम हो गई और उसका मुंह बन गया। वही शिवांश ने जब विक्रांत की मुस्कुराहट गायब होते हुए देखी तो अपने आंखों को छोटा कर विक्रांत को घूरने लगा। विक्रांत जो कुछ वक्त पहले शिवांश को देख रहा था, अब उसकी नजर शिवांश पर से हट चुकी थी, जिस वजह से विक्रांत शिवांश की घुरती हुई नजरों को नहीं देख पाया। विक्रांत अभी अपने सर को घुमा घुमा कर कभी शिवांश के दाएं में देखता तो कभी बाएं में देखता, शायद वो किसी को ढूंढ रहा था जैसे। वही विक्रांत की ऐसी जोकरों जैसे हरकत देख शिवांश समझ जाता है कि विक्रांत किसे ढूंढ रहा है, जिस वजह से शिवांश विक्रांत को घूरते हुए देखता है और अपने दांतों को पीसते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देकर विक्रांत से अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, शिवांश, तुम यहाँ ताका झांकी करने आए हो। वही विक्रांत शिवांश कितनी कोल्ड आवाज सुनकर ठिठर जाता है और जल्दी से सीधा खड़ा होकर शिवांश की तरफ देखने लगता है। विक्रांत जब शिवांश की तरफ देखता है तब पता है कि शिवांश उसे ही गुस्से में घूरे जा रहा है। विक्रांत शिवांश की तरफ देखकर खिसियानी हंसी हंसते हुए शिवांश से कहता है, शिवांश, खी, मैं तो यहाँ किसी से भी मिलने नहीं आया था। मैं तो यहाँ ये दिन आया था। शिवांश से अपनी बातें कहते हुए विक्रांत अपने हाथों में पकड़े दो बाइक्स को शिवांश के आगे कर देता है। वही शिवांश विक्रांत की बातों पर विक्रांत को घूरते हुए देखता है और विक्रांत के हाथों से वह दोनों बाइक्स झटके से लेता है। विक्रांत के हाथों से झटके से बाइक्स ले लेने के बाद शिवांश विक्रांत को वह सही घूरते हुए विक्रांत से कहता है, शिवांश, लेकिन हमने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम यहाँ किससे मिलने आए हो। विक्रांत शिवांश का सवाल सुनकर हड़बड़ा जाता है। अब विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह शिवांश की बातों का क्या जवाब दे। विक्रांत अपना चेहरा इधर उधर करते हुए अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए सोचने लगता है कि वह शिवांश के सवालों का क्या जवाब दे, लेकिन जब विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आता तब वह शिवांश की तरफ देखकर अपने दांतों को शिवांश को दिखा देता है। विक्रांत अपने दांतों को शिवांश को दिखाते हुए शिवांश से कहता है, विक्रांत, शिवांश भाई सा दादा ठाकुर ने कहा है इन बाइक्स में आपके और लिटिल भाभी आप दोनों के कपड़े हैं। दादा ठाकुर ने कहा है आप लिटिल भाभी को लेकर सीधे रिसेप्शन पार्टी में पहुंच जाना, और हाँ खबरदार, जो लिटिल भाभी को तंग किया तो दादा ठाकुर आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। विक्रांत की बात सुनकर शिवांश गुस्सा में आग बबूला हो जाता है। शिवांश गुस्से में विक्रांत की तरफ बढ़ते हुए विक्रांत से कहता है, शिवांश, तुम ही तो। शिवांश ने बस इतना ही कहा था कि सामने खड़ा हुआ विक्रांत जब देखता है कि शिवांश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वहां से 9-2-11 हो जाता है। विक्रांत वहां से जाते हुए चिल्लाकर शिवांश से कहता है, विक्रांत, ऐसा भी दादा ठाकुर ने कहा था। शिवांश से अपनी बात कहते हुए विक्रांत वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे किसी ने पागल सान छोड़ दिया हो। वही शिवांश उस दिशा की तरफ गुस्से में घूर कर देखे जा रहा था जिस दिशा की तरफ में अभी विक्रांत भागा था। शिवांश उस दिशा की तरफ कुछ देर तक घूरते हुए देखता है, फिर अपनी आंखों को बंद कर एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है। लंबी सांस लेकर छोड़ने के बाद शिवांश अपनी आंखें खोलकर खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, शिवांश, पागल छोरा,
फिर शिवांश वापस अपने रूम की तरफ मुड़ता है और रूम के अंदर चला जाता है। शिवांश रूम के अंदर जाकर डोर को सटाकर डोर को अंदर से लॉक कर देता है। डोर लॉक करने के बाद शिवांश रूम में आता है और अपने हाथों में पकड़े बैग्स को वही रूम के काउच पर रख देता है। अपने हाथों में पकड़े बैग्स को काउच पर रखने के बाद शिवांश अपनी नजर बेड पर सोई सिद्धि की तरफ करता है और मुस्कुरा देता है। शिवांश सिद्धि को एक नजर देखने के बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद जब शिवांश बाथरूम से वापस रूम में आता है तो देखता है कि सिद्धि उठ चुकी है और अपने मुंह को बनाए हुए अपने आंखों को मल रही है। शिवांश जब सिद्धि को ऐसे उठे हुए देखता है और उसे यूं बच्चों की तरह मुंह बनाकर आंखों को मलते हुए देखता है तो शिवांश एक बार फिर प्यार से मुस्कुरा देता है क्योंकि सिद्धि लग ही रही थी इतनी प्यारी और क्यूट, बिल्कुल मेरी तरह स्माइली फेस, स्माइली फेस, स्माइली फेस, स्माइली फेस, फेस विद हैंड ओवर माउथ, 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 फेस विद हैंड ओवर माउथ। शिवांश सिद्धि को उठा हुआ देख मुस्कुराते हुए सिद्धि के पास जाता है और बेड पर सिद्धि के पास बैठ जाता है। शिवांश सिद्धि के पास जाकर बैठ जाता है और सिद्धि को प्यार से देखने लगता है। वही सिद्धि अब अपनी आंखें मलना बंद करके अपना सर घुमा कर देखती है तो वहां पर शिवांश को बैठा पाती है। जब सिद्धि देखती है कि शिवांश उसके बगल में बैठा हुआ है तो वो उठकर शिवांश की गोद में जाकर बैठ जाती है। सिद्धि शिवांश की गोद में बैठकर अपने सर को शिवांश के शर्ट के अंदर घुसा लेती है और अपने दोनों हाथों को शिवांश के कमर के इर्द गिर्द लपेट लेती है। शिवांश सिद्धि को अपने गोद में बैठने के बाद अपना एक हाथ उठाकर सिद्धि के सर रख देता है और अपना दूसरा हाथ सिद्धि की पीठ पर रख देता है। शिवांश सिद्धि के सर को अपने एक हाथ से सहलाते हुए और दूसरे हाथ से सिद्धि की पीठ को सहलाते हुए सिद्धि से बहुत प्यार से पूछता है, शिवांश, लिटिल गर्ल क्या हुआ? सिद्धि, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद हमारी नींद टूट गई, अब आपके बिना हमें नींद नहीं आती और हमें अभी और सोना था। सिद्धि की सारी बात सुनते हुए शिवांश मुस्कुरा जा रहा था। शिवांश मुस्कुराते हुए सिद्धि के बालों को सहलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, अच्छा तो अभी हमारी लिटिल गर्ल को और सोना था। सिद्धि, शिवांश, ठीक है आप और सो लेना लेकिन अभी नहीं, अभी हमें हमारे रिसेप्शन पार्टी के लिए जाना है। दादा सा हमारा इंतजार कर रहे होगे ना, इसलिए। शिवांश की बातें सुन सिद्धि अपना सर शिवांश के सीने से निकालकर शिवांश की आंखों में टुकुर टुकुर देखती है। सिद्धि शिवांश को देखते हुए अपना मुंह बनाकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, क्या रिसेप्शन पार्टी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है? हम बहुत थक गए हैं। शिवांश सिद्धि के फेस एक्सप्रेशन देखते हुए मुस्कुरा देता है। फिर शिवांश सिद्धि को मुस्कुराते हुए सिद्धि के बालों की लट जो सिद्धि के चेहरे पर आ रही थी उसे सिद्धि के कान के पीछे करते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल जब रिसेप्शन पार्टी हमारी है तो हमें जाना जरूरी तो होगा ही ना। सिद्धि, लेकिन आप तो राजा हैं ना, और राजा तो किसी भी चीज के लिए मना कर सकता है, ऐसा हमारी नानी माँ कहती थी। तो क्या आप हमारे लिए रिसेप्शन पार्टी को मना नहीं कर सकते? हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। शिवांश सिद्धि के बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वही सिद्धि शिवांश के हंसने पर अपने निचले होंठ के भाग को बाहर निकालकर शिवांश को देखती है। जब शिवांश सिद्धि की ओर देखता है तो समझ जाता है कि अब सिद्धि रो देगी, इसलिए शिवांश जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल कर सिद्धि के दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों को रख सिद्धि के गालों को पकड़ लेता है और सिद्धि से बेहद प्यार और नरमी से कहता है, शिवांश, हमारी जान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम राजा हैं और अगर हम चाहें तो आपके लिए ये रिसेप्शन पार्टी रुकवा सकते हैं। लेकिन दादासा का क्या, उन्होंने आपके लिए कितने प्यार से यह रिसेप्शन पार्टी रखी है ताकि वह आपको सबसे मिलवा सके, और उन्हें कितना बुरा लगेगा और उनका कितना दिल दुखेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि आप और हम उस रिसेप्शन पार्टी में नहीं गए। तो क्या आप चाहती हैं कि दादासा को बुरा लगे, उनका दिल दुखे? शिवांश की बातों को सिद्धि बहुत ध्यान से सुन रही थी। शिवांश की बातों को सुन सिद्धि अपना सर जल्दी जल्दी ना में हिलाते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि, नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे वजह से दादू का दिल दुखे। शिवांश, तो फिर तो हमें जाना होगा ना, और रही बात आपके सोने की तो आप पार्टी के आने के बाद सो जाएगा, आपको कोई मना नहीं करेगा सोने से, ठीक है? सिद्धि, ठीक है। सिद्धि ने बहुत ही मासूमियत से अपना सर हाँ मिलाते हुए शिवांश को जवाब दिया। वही शिवांश सिद्धि की ऐसी मासूमियत देख एक बार फिर से सिद्धि पर अपना प्यार लूटना को तैयार था।
लेकिन शिवांश ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। शिवांश ने खुद को कंट्रोल कर सिद्धि के फोरहेड पर किस करके सिद्धि से कहता है, शिवांश, दैट्स लाइक माई लिटिल गर्ल। शिवांश के ऐसा करने पर सिद्धि मुस्कुराते हुए शिवांश को देखने लगी और एक बार फिर से शिवांश सीने पर अपने सर को रख शिवांश के गले से लग गई। शिवांश ने भी सिद्धि को अपनी बाहों में लपेट लिया और मुस्कुरा दिया। फिर कुछ वक्त के बाद शिवांश सिद्धि के सर को खुद सीने से निकाल कर अलग करता है और सिद्धि के एक गाल पर अपने एक हाथ को रख सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, जाए जाकर पहले तैयार हो जाए, हमें रिसेप्शन पार्टी के लिए होटल भी निकलना है ना, सब हमारे इंतजार कर रहे हों। सिद्धि शिवांश के बातों पर शिवांश को अपने टिमटिमाती हुई आंखों से देखते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी, हमारे पैर दुख रहे हैं, आप हमें बाथरूम तक छोड़ दीजिए ना। वही शिवांश सिद्धि के बातों पर पहले सिद्धि को अपनी आंखें छोटी करते हुए देखता है, फिर मुस्कुरा कर सिद्धि को गोद में लिए ही बेड से उठ जाता है। वही सिद्धि शिवांश की गोद में जाते ही शिवांश से किसी बंदर के बच्चे के जैसे चिपक जाती है। शिवांश एक हाथ सिद्धि की पीठ पर और दूसरे हाथ को सिद्धि की कमर पर होल्ड कर सिद्धि को बाथरूम की तरफ ले जाता है। शिवांश सिद्धि को बाथरूम के अंदर ले जाकर सिद्धि को वॉश बेसिन के स्लैब पर बैठा देता है। फिर शिवांश सिद्धि को वहीं रुकने का कह वापस रूम में आता है। शिवांश रूम में आकर काउच के पास जाता है और काउच पर से उन्हीं दो बैग्स में से, जो कुछ वक्त पहले विक्रांत देकर गया था, एक बैग उठा लेता है। शिवांश एक बैग उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश बाथरूम में आकर वो बैग सिद्धि को देकर तैयार होने के लिए कहता है। सिद्धि भी शिवांश की बातों को सुन सर हाँ में हिला देती है। सिद्धि की हाँ सुन शिवांश सिद्धि के फोरहेड पर किसकर वॉशरूम के बाहर निकल जाता है। शिवांश वापस रूम में आकर फिर से काउच के पास जाता है और काउच पर से वह दूसरा बैग उठाकर अपने रूम में बने एक और अटैच रूम में चला जाता है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 48। अब आगे। रात 8 o'clock बजे, SS रॉयल होटल उदयपुर। रात के 8 बजे SS रॉयल 7 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल के बाहर होटल के एंट्रेंस पर अलग अलग तरह की लग्जरी कार इंटरेस्ट के अंदर आने लगी पार्टी में धर्मजयगढ़ के आसपास के राज्यों के राजा को भी इनवाइट किया गया था। इसलिए हर राज्यों के राजा और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। साथ ही ठाकुर इंडस्ट्रीज के सारे एम्प्लॉयज को भी इनवाइट किया गया था, ताकि सभी को ये पता चल सके कि धर्मजयगढ़ की रानी सा आ चुकी है। धर्मजयगढ़ के राजा शिवांश सिंह ठाकुर ने शादी कर ली है। ठाकुर सा को उनकी ठाकुराइन सा मिल चुकी है और आज उनकी ही रिसेप्शन पार्टी है। वह कहावत है ना कि यह बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। ठीक उसी तरह शिवांश सिंह ठाकुर ने शादी कर ली है, ये खबर पूरे उदयपुर में आग की तरह फैल चुकी थी, जिससे सारे रिपोर्टर भी इस होटल के बाहर आ चुके थे ताकि वो सभी धर्मजयगढ़ की रानी सा की एक झलक अपने न्यूज चैनल पर दिखा सके। जिस वजह से वो सभी रिपोर्टर होटल के मेन गेट के पास आकर खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। वही होटल के अंदर लगभग 1 घंटे में होटल का पूरा बैंक्वेट हॉल लोगों से खचाखच भर गया था। कुछ देर में होटल के एंट्रेंस पर एक लग्जरी कार आकर रुकती है। उस लग्जरी कार के रुकते ही एक बॉडीगार्ड जो होटल के बाहर की सेफ्टी देख रहा था, वो बॉडीगार्ड भागकर जाकर उस कार की बैक सीट का डोर ओपन करता है। कार के बैक सीट का डोर ओपन होते ही कार के बैक सीट से दादा ठाकुर बाहर आते हैं, जो कुछ वक्त पहले ही यहाँ का सारा इंतजाम देख कर गए थे। दादा ठाकुर ने अभी हैंडमेड ब्लैक सूट पहन रखा था, पैरों में महंगी सूज और हाथों में रोलेक्स वॉच पहन रखी थी। दादा ठाकुर कार से निकलने के बाद अपनी पैनी नजर सब तरह घुमाते हैं। उसके बाद दादा ठाकुर अपने पॉकेट से सोने की चेन वाली वॉच निकाल कर उसमें समय देखते हुए खुद से कहते हैं, दादा ठाकुर, बहुत समय हो गया है, अब तक तो सारे मेहमान भी आ गए होंगे। खुद से इतना बोल दादा ठाकुर सोने की चेन वाली वॉच वापस से अपने पॉकेट में रख लेते हैं। फिर दादा ठाकुर एक नजर सामने देख होटल के अंदर जाने लगते हैं कि अभी दादा ठाकुर होटल के अंदर जा ही रहे थे कि तभी एक रिपोर्टर दादा ठाकुर के पास आते हैं। दादा ठाकुर भी उस रिपोर्टर के सामने आ जाने से अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वही वो रिपोर्टर दादा ठाकुर को अपनी जगह रुकता देख दादा ठाकुर के सामने अपने हाथों में पकड़ा माइक बढ़ाते हुए दादा ठाकुर की तरफ देख दादा ठाकुर से सवाल करता है, रिपोर्ट, बड़े ठाकुर, आपके पोते शिवांश सिंह ठाकुर की शादी ऐसे हुई है बिना किसी को पता चले, इस बारे में आपका क्या कहना है? वही दादा ठाकुर उस रिपोर्टर की बात को सुन उस रिपोर्टर को ऊपर से नीचे तक देखते हैं।
फिर अपनी रौबदार आवाज में उस रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए उस रिपोर्टर कहते हैं, दादा ठाकुर, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशी सबसे पहले है। हमारे लिए उनकी खुशी मायने रखती है। उनकी खुशी के आगे सब कुछ ठीक है। दादा ठाकुर की बात सुन दूसरा रिपोर्टर आगे आकर दादा ठाकुर के सामने अपने हाथों में पकड़ा माइक आगे कर दादा ठाकुर से सवाल करता है। दूसरा रिपोर्टर, बड़े ठाकुर शिवांश सिंह ठाकुर कोई मामूली इंसान नहीं है, धर्मजगड़ के राजा सा है और साथ ही साथ पूरे एशिया के इतने मशहूर बिजनेसमैन। आपको नहीं लगता उनकी शादी ऐसी ही साधारण तरीके से हो गई है? इस पीछे कोई वजह होगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उनकी रानी सा और आपकी बहू कोई इन्फ्लुएंस फैमिली से बिलोंग करती है या ऐसे ही कोई साधारण लड़की है? दादा ठाकुर उस रिपोर्टर की बात सुनकर उस रिपोर्टर को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए उस रिपोर्टर से कहते हैं, दादा ठाकुर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी बहू और धर्मजयगढ़ की रानी सा कोई साधारण लड़की है या फिर वो किसी इन्फ्लुएंस फैमिली से बिलोंग करती है। बल्कि अब इस बात से फर्क पड़ता है कि वह हमारी बहू है और धर्मजयगढ़ की रानी सा है। वह शिवांश सिंह ठाकुर की पत्नी सिद्धि शिवांशी ठाकुर है। वह दूसरा वाला रिपोर्टर दादा ठाकुर की तरफ देखकर फिर से दादा ठाकुर से आगे सवाल करता है। दूसरा रिपोर्टर, बड़े ठाकुर क्या बात है? अभी तक राजा सा और रानी सा नहीं आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह कब तक आएंगे? वही दादा ठाकुर उस रिपोर्टर की बात सुनकर घमंड से भरी मुस्कान मुस्कुराते हैं और होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। दादा ठाकुर होटल की तरफ बढ़ते हुए उस दूसरे रिपोर्टर का सवाल का जवाब देते हुए उस रिपोर्टर से कहते हैं, दादा ठाकुर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, राजा और रानी है। इतनी जल्दी आ जाएंगे तो मजा किस बात का है? थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता मीठा। उस रिपोर्टर से अपनी बात के दादा ठाकुर होटल के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक और तीसरा रिपोर्टर उन्हें रोकते हुए कहता है। तीसरा रिपोर्टर, बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर। वही वो तीसरा रिपोर्टर दादा ठाकुर से सवाल पूछ पाता उससे पहले ही दादा ठाकुर उस तीसरे रिपोर्टर को अपना हाथ दिखाते हुए उस रिपोर्टर से कहते हैं, दादा ठाकुर, हम जानते हैं आप सबके पास बहुत से सवाल है, लेकिन फिलहाल आप सब अभी पार्टी में आए हैं, तो पार्टी एंजॉय कीजिए, खाना खाए, बाकी हमें अंदर जाने दीजिए। अंदर भी बहुत से मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन सभी रिपोर्टर से अपनी बात कहकर दादा ठाकुर उन सब की तरफ एक नजर देखते हैं। वही सारे रिपोर्टर दादा ठाकुर की नजर अपने ऊपर पाकर पीछे हट जाते हैं क्योंकि सभी ये जानते थे कि दादा ठाकुर कितने गुस्से वाले हैं। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना था कि शिवांश सिंह ठाकुर का गुस्सा शिवराज सिंह ठाकुर यानी कि दादा ठाकुर बड़े ठाकुर पर पड़ा है। वही दादा ठाकुर उन सब रिपोर्टर से अपनी बात कहकर और उन सभी रिपोर्टर को खुद को देखकर पीछे हटता देख दादा ठाकुर होटल के अंदर चले जाते हैं। दादा ठाकुर के बॉडीगार्ड पूरे होटल में यहाँ से वहाँ फैले हुए थे और बिना किसी चेकिंग के होटल में किसी का भी आना अलाव नहीं था। इसलिए वहाँ होटल में किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं थी कि वहाँ कोई गलत हरकत कर सकता है। इसलिए दादा ठाकुर भी बेफिक्री से बिना अपने बॉडीगार्ड के होटल के अंदर चले जाते हैं। दादा ठाकुर के होटल के अंदर जाने के बाद वहाँ होटल के एंट्रेंस पर एक और लग्जरी कार आकर रुकती है। उस लग्जरी कार में से एक लड़का बाहर आता है और मुस्कुराते हुए अपनी नजर और सर इधर उधर घुमाते हुए सबको देखता है। उस लड़के के कोट का बटन खुला हुआ था तो वह लड़का अपने कोट के बीच के 2 बटन को लगाता है और कोट हल्का झाड़ते हुए खुद से कहता है, ओ माय गॉड, मैं कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। कसम से आज तो सारी लड़कियां मुझ पर ही फ्लैट होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। खुद से अपनी तारीफ कर वह लड़का मुस्कुराने लगता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि विक्रांता था। विक्रांत ने इस वक्त ग्रे कलर की अरमानी सूट पहनी हुई थी जिसके पॉकेट पर हॉट शेप वाला डायमंड का ब्रोच लगा हुआ था। विक्रांत ने अपने हाथ में बहुत महंगी वॉच पहन रखी थी। विक्रांत ने अपने बालों को जेल से सेट किए हुए थे और पैरों पर महंगी सूज पहनी हुई थी। विक्रांत के चेहरे पर किलर स्माइल थी। इस वक्त विक्रांत बहुत ही हैंडसम और डैशिंग नजर आ रहा था। विक्रांत चारों तरफ अपने सर को घुमाकर देखता है। फिर विक्रांत होटल के अंदर जाने लगता है। विक्रांत अभी होटल के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक और लग्जरी कार आकर रुकती है। उस लग्जरी कार के रुकते ही विक्रांत देखने लगता है कि उस कार में कौन है। तभी एक बॉडीगार्ड आकर उस कार की बैक सीट का डोर ओपन करता है। कार के बैक सीट का डोर ओपन होते ही कार के बैक सीट से एक लड़का बाहर आता है। वही उस लड़के को देख विक्रांत के मुंह से निकलता है, विक्रांत,
अभी भाई, वही वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अभी था, जिसने आज ना तो अपने हाथ में स्टेटस्कोप ले रखा था और ना ही विटकोट पहना था। आज अभी अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ था, इसलिए वो अपने रियल भेस में था। मतलब आज अभी अभी नहीं अविनाश जिंदल बनकर आया था। अभी ने आज ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहन रखा था, जो उसके मस्कुलर बॉडी पर फिट बैठ रहा था, जो उससे बहुत हैंडसम दिखा रहा था। अभी ने अपने हाथों में गोल्डन वॉच पहन रखी थी। अभी ने अपने बाल जेल से सेट किए हुए थे और एक हाथ में उसका रेगुलर वाला ब्रेसलेट था, जो ब्रेसलेट आज अभी के हाथों की शोभा बढ़ा रही थी। आज अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा था, यानी कि बहुत हैंडसम लग रहा था, जो आज सारी लड़कियों का दिल चुराने वाला था। वही अभी को देखकर विक्रांत जल्दी से अभी के पास आता है। विक्रांत अभी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अभी से कहता है, विक्रांत, अभी भाई यू आर सो हैंडसम, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वही अभी विक्रांत की बात सुनकर विक्रांत की तरफ देखता है। अभी विक्रांत को देख विक्रांत को घूरते हुए कहता है, अभी, लड़कियों को तो छोड़ो, पहले इसी ने आकर मुझे नजर लगा दिया। फिर अभी विक्रांत को घूरते हुए विक्रांत से आगे कहता है, अभी, तुझसे रहा नहीं गया, पहले किसी लड़की को तो मेरी तारीफ कर लेने देता, उसके बाद तू मेरी तारीफ करता। मैं कहीं भगा थोड़ी जा रहा था। अभी की बात सुन विक्रांत अपना मुंह बना लेता है। विक्रांत अपना मुंह बनाते हुए अभी से कहता है, विक्रांत, अब तारीफ कर दिया तो उसमें भी नखरे दिखाई रहे हो। अभी से इतना कहकर विक्रांत होटल के अंदर जाने लगता है। अभी जब विक्रांत को जाता हुआ देखता है तो अभी अपना हाथ बढ़ाकर विक्रांत की गर्दन को पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं। फिर होटल के अंदर जाने लगता है। वही विक्रांत जब अभी को ऐसा करता हुआ देखता है तो विक्रांत भी अपना दूसरा हाथ उठाकर अभी की गर्दन में रख देता है। फिर उसके साथ अंदर चला जाता है। अब तक होटल में धर्मजयगढ़ के बड़े से बड़े बिजनेसमैन और दूसरे राज्य के राजा भी पहुंच चुके थे। अब सबको इंतजार था तो सिर्फ आज के मेन गेस्ट का, यानी कि शिवांश और सिद्धि का, धर्मजयगढ़ के राजा सा और रानी सा का। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 49। अब आगे। SS रॉयल होटल। अब तक होटल में धर्मजयगढ़ के बड़े से बड़े बिजनेसमैन और दूसरे राज्य के राजा भी पहुंच चुके थे। अब सबको इंतजार था तो सिर्फ आज के मेन गेस्ट का, यानी कि शिवांश और सिद्धि का, धर्मजयगढ़ के राजा सा और रानी सा का। सारे रिपोर्टर मेन एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे कि कब आएंगे शिवांश और सिद्धि। वही होटल के अंदर बैंक्वेट हॉल में भी कुछ ऐसा ही हाल था। होटल के अंदर बैंक्वेट हॉल में सभी बिजनेसमैन और दूसरे दूसरे राज्यों जो आए हुए थे वो आपस में बात तो कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर रेह रेह कर बैंक्वेट हॉल के गेट पर जा रही थी। आज सभी को बेसब्री से इंतजार था सिद्धि का। सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी लड़की है और उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो शिवांश सिंह ठाकुर के दिल में बस गई। सभी ने शिवांश को तो देखा था, क्योंकि शिवांश अक्सर अपने बिजनेस की वजह से सुर्खियों में रहता था। सब ये जानते थे कि शिवांश कितने गुस्से वाला है। सब शिवांश को कोल्ड हॉट टेट भी कहते थे और अब सबको ये भी पता चल गया था कि शिवांश ने अपनी मर्जी से शादी की है। तो अब सबको ये देखना था कि शिवांश ने धर्मजयगढ़ और उसके आसपास के राज्य की राजकुमारियों और बिजनेसमैन की बेटियों को छोड़कर आखिर शादी की तो किससे की है। ये देखने के लिए किसी से सब्र नहीं हो रहा था। सभी बेसब्री से शिवांश और सिद्धि के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी लोग अभी सिद्धि शिवांश का इंतजार कर रहे थे। तभी एंट्रेंस पर एक साथ 7-8 लग्जरी कार आकर रुकती है। उन कारों के बीच एक रोल्स रॉयल्स थी। इतनी सारी कार के एक साथ आकर रुकने की आवाज सभी के कानों में गई, जिससे सभी की नजरें एंट्रेंस पर जम सी गई। कारों के रुकते ही पीछे की कार से एक बॉडीगार्ड निकला और दौड़कर जाकर बीच वाली कार रोल्स रॉयल्स का बैक सीट का डोर ओपन करता है। बैक सीट का डोर ओपन कर वह गार्ड वहां से 2 कदम दूर जाकर खड़ा हो जाता है। उस बॉडीगार्ड के दूर जाने के बाद एक चमचमाती हुई जूता पहने एक पैर बाहर आता है, फिर दूसरा पैर बाहर आता है। फिर वह शख्स कार से बाहर आता है जिसने रॉयल ब्लू कलर का अरमानी सूट पहन रखा था। उस रॉयल ब्लू कलर के अरमानी सूट के कॉलर पर डायमंड लगे हुए थे और उस सूट पर के बटन भी डायमंड के थे। एक हाथ में रोल केस वॉच, दूसरे हाथ में सिल्वर ब्रेसलेट पहन रखा था। बाल जेल से सेट थे। ये शख्स और कोई नहीं शिवांश सिंह ठाकुर था। शिवांश कार के बाहर आकर अपनी सरसरी नजर चारों तरफ दौड़ाता है। फिर शिवांश कार के दूसरे साइड जाकर कार का डोर ओपन करता है। कार का डोर ओपन करने के बाद शिवांश अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है। शिवांश के हाथ बढ़ाते ही उसके हाथ पर एक हीरे की ब्रेसलेट पहने खूबसूरत और नाजुक हाथ रखकर सिद्धि मुस्कुराते हुए कार से बाहर आती है।
सिद्धि बाहर आकर अपना सर घुमाकर हर तरफ देखती है। अभी सिद्धि के चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी जिससे सिद्धि और भी ज्यादा खूबसूरत लगा रही थी। सिद्धि ने अभी रॉयल ब्लू कलर की एक लॉन्ग फुल स्लीव प्रिंसेस गाउन पहना था जिसकी बैक खुली हुए थे, लेकिन उस खुले बैक पर नेट का कपड़ा लगा हुआ था। सिद्धि के गाउन पे छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। सिद्धि ने गले में व्हाइट डायमंड नेकलेस पहना था और साथ ही शिवांश के नाम का लॉकेट वाला मंगलसूत्र भी पहना हुआ था। सिद्धि ने कानों में नेकलेस के सेट का ईयरिंग पहना था। सिद्धि ने अपने बालों का बन बना रखा था और बालों की कुछ लटों की कल उसके कान के पास आगे की तरफ गिरे हुए थे। सिद्धि के बालों के बन में छोटे छोटे डायमंड क्लिप लगे हुए थे। सिद्धि इस वक्त एक बहुत ही प्यारी डिज्नी प्रिंसेस लग रही थी। शिवांश का हाथ थमकर सिद्धि कार से बाहर आती है और सबकी तरफ मुस्कुराकर देखती है। शिवांश अपनी बाह सिद्धि के ओर बढ़ाता है तो सिद्धि शिवांश के बाह के बीच में अपना हाथ घुसाकर शिवांश को मुस्कुरा कर देखती है। सिद्धि को जब शिवांश मुस्कुराते हुए देखता है तो शिवांश हल्का सा झुककर सिद्धि के कान में कहता है, सिद्धि, तो चले रानी सा। सिद्धि मुस्कुराकर शिवांश को देखती है और अपने सर को हाँ में हिला देती है। शिवांश सिद्धि की हाँ सुन शिवांश सिद्धि को लेकर होटल के अंदर चला जाता है। इस बीच वहां आए रिपोर्टर शिवांश से बात करने के लिए शिवांश को बहुत आवाज लगाते हैं, लेकिन शिवांश सबकी आवाज इग्नोर कर आगे बढ़ता जाता है। शिवांश जैसे ही सिद्धि का हाथ थामे होटल के मेन गेट से अंदर घुसता है तो शिवांश और सिद्धि पर फूलों की बारिश शुरू हो जाती है और दादा ठाकुर, अम्मा, समीर, अवी, शमशेर और विक्रांत जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। उन्हें ताली बजाता देख पार्टी में आए सभी गेस्ट भी जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। जहां सभी को इंतजार था सिद्धि को देखने का, तो सिद्धि को देखकर उसकी खूबसूरती, उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कान, उसकी मासूमियत देख सब मंत्रमुग्ध होकर सिद्धि को देखने लगते हैं। सभी को सिद्धि को मंत्रमुग्ध होकर देखता देख शिवांश अपनी कोल्ड नजर से उन्हें घूर कर देखता है। वही शिवांश की कोल्ड नजर अपने ऊपर महसूस कर सभी अपनी नजर इधर उधर करने लगते हैं। वह सब जानते थे कि धर्मजयगढ़ की रानी सा की तारीफ करने के लिए ना तो उनके पास कोई अल्फाज थे और ना ही इतनी हिम्मत कि वह शिवांश सिंह ठाकुर की पत्नी धर्मजयगढ़ की रानी सा की तारीफ कर सके। इसलिए सब बस सिद्धि को देख अपने मन में ही उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। वही वहां पार्टी में आए लड़कियां सिद्धि की खूबसूरती देख चल रही थी तो लड़के सिद्धि की खूबसूरती देख आहें भर रहे थे। जहां सब कोई खुशी से सिद्धि और शिवांश को देख रहे थे, वहीं मेहरा फैमिली का हाल वहां मौजूद सबसे जुदा था। सिद्धि को शिवांश की पत्नी की रूप में देख मान्यता के पाप मुकेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धि को अपनी बहू कहे या फिर शिवांश को अपना दामाद। वो कंफ्यूज नजर से माया जी को देखने लगते हैं। मुकेश जी ने जब माया जी के तरफ देखा तो माया जी का हाल कुछ ऐसा था कि वह सिद्धि को शिवांश के साथ देख खुश भी थी और शोक भी। माया जी खुश थी कि सिद्धि को संभालने के लिए अब उसकी जिंदगी में शिवांश आ गया था। उन्हें ये अच्छे से पता था कि अगर शिवांश ने सिद्धि का हाथ थामा है तो वह हमेशा सिद्धि को अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगा, क्योंकि शिवांश को माया जी ने बचपन से बड़े होते हुए देखा था। लेकिन सिद्धि की हालत के बारे में माया जी अच्छे से जानती थी, इसलिए वह सोच रही थी कि उन्हें शिवांश को सिद्धि के बारे बता देना चाहिए या नहीं। जहां सबका ये हाल था वहीं मान्यता सिद्धि को शिवांश की पत्नी के रूप में देखकर सबसे ज्यादा शौक थी, क्योंकि मान्यता खुद को सिद्धि के खोने का कसूरवार समझती थी। क्योंकि जिस दिन सिद्धि मान्यता से दूर हुई थी उस दिन मान्यता के जिद करने पर ही सिद्धि क्लब गई थी। शिवांश सिद्धि को लेकर दादा ठाकुर के पास जाता है तो दादा ठाकुर सिद्धि के सर पर प्यार से अपना हाथ रखकर सिद्धि से बहुत प्यार से कहते, दादा ठाकुर, हमारे बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। सिद्धि दादा ठाकुर की बात सुन और भी ज्यादा मुस्कुराने लगती है। दादा ठाकुर भी को मुस्कुराता हुआ देखते तो दादा ठाकुर के दिल में सुकून आ जाता है। फिर दादा ठाकुर सिद्धि से कहते हैं, दादा ठाकुर, आइए हम आपको किसी से मिलाना चाहते हैं। इतना कहकर दादा ठाकुर सिद्धि और शिवांश को मेरा फैमिली के पास मिलाने के लिए ले जाते हैं। दादा ठाकुर मुकेश जी के पास आकर मुकेश जी से कहते हैं, दादा ठाकुर, मुकेश, इससे मिलो, ये है मेरी पोता बहू सिद्धि, शिवांश की पत्नी और तुम्हारी बहू। मुकेश जी से इतना कह दादा ठाकुर मुस्कुराने लगते हैं। वही मुकेश जी को अपने सामने देख अब शौक होने की बारी सिद्धि की थी। सिद्धि मुंह खोले सामने खड़ी माया जी को देखती है, फिर उनके बगल में खड़ी मान्यता को जो उसे बिना पलके झपकाए देख रही थी। शिवांश सिद्धि के पास आकर सिद्धि का हाथ पकड़कर नीचे झुककर माया जी और मुकेश जी दोनों के पैर छू लेता है।
जिससे माया जी और मुकेश जी अपने होश में आते हुए शिवांश सिद्धि के सर पर अपना हाथ रख आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, माया जी, मुकेश जी, सदा सुहागन रहो। आशीर्वाद लेने के बाद सिद्धि और शिवांश दोनों खड़े होते हैं। सिद्धि को खड़ा होता देख माया जी आगे बढ़ती है और जल्दी से माया जी सिद्धि को अपने गले से लगा लेती है। सिद्धि भी उनके गले लग भरे गले से माया जी से कहती है, सिद्धि आंटी, हमने आप सबको बहुत मिस किया। सिद्धि माया जी से अपनी बात कहते हुए मान्यता को देख रही थी। वही सिद्धि की बात सुन अब दादा ठाकुर हैरान थे कि क्या सिद्धि पहले से ही माया जी को जानती है। दादा ठाकुर हैरान होकर सिद्धि और मेहरा फैमिली को देख रहे थे, लेकिन शिवांश वह बहुत नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देख रहा था जैसे उसे पहले से ही बताओ कि सिद्धि मेहरा फैमिली को जानती है। माया जी सिद्धि को अपने से अलग कर सिद्धि का चेहरा अपने दोनों हाथों से थमकर सिद्धि से कहती हैं, माया जी, मेरे बच्चे, हम सब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप जानती हैं हम लोग भी कितने परेशान थे आपके लिए। हम लोग को तो लग रहा था जैसे हम लोगों ने तुम्हें खो दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। लेकिन अब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुमने शिवांश जैसे इंसान को अपना जीवन साथी चुना है। शिवांश बहुत अच्छा, वह तुम्हें कभी हॉट नहीं करेगा। सिद्धि से अपनी बात कहने के बाद माया जी सिद्धि के माथे को चूम लेती है। वही माया जी से बात करने के बाद अब सिद्धि अब मान्यता को देखती है और उसके पास जाकर मान्यता के गले लग जाती है। लेकिन मान्यता सिद्धि को नहीं थमती है, मान्यता के हाथ नीचे ही रहते हैं। सिद्धि मान्यता के गले लगकर मान्यता से कहती है, सिद्धि, मान्या। वही सिद्धि के मुंह से मान्या सुनकर शिवांश समझ जाता है कि मान्यता ही सिद्धि की फ्रेंड मान्या है। सिद्धि रोते हुए मान्यता से कहती है, सिद्धि, तुझे पता है हमने तुझे कितना मिस किया है। सिद्धि की आंख से आंसू बहकर मान्यता के गर्दन पर गिर जाती है, जिससे मान्यता एकदम से होश में आती है और सिद्धि के हाथ खुद से दूर झटक देती है। वही मान्यता के ऐसा करने पर सिद्धि एकदम से शॉक में चली जाती है और मान्यता को दिखने लगती है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 50। अब आगे। SS रॉयल होटल। सिद्धि जब मान्यता को देखती है तो झट से मान्यता के गले लग जाती है। फिर सिद्धि रोते हुए मान्यता से कहती है, सिद्धि, मान्या, तुझे पता है हमने तुझे कितना मिस किया है। सिद्धि की आंख से आंसू बहकर मान्यता के गर्दन पर गिर जाती है, जिससे मान्यता एकदम से होश में आती है और सिद्धि के हाथ खुद से दूर झटक देती है। वहीं से सिद्धि मान्यता के ऐसे करने से शॉक्ड होकर मान्यता को देखने लगती है। सिर्फ सिद्धि ही नहीं, मुकेश जी, माया जी, दादा ठाकुर, शिवांश सभी मान्यता के ऐसे करने से मान्यता को शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। शिवांश को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, यह मान्यता की हिम्मत कैसे हुई उसके लिटिल गर्ल के साथ ऐसा करने की। शिवांश अभी आगे आकर मान्यता से कुछ कहता कि तभी उसके कानों में मान्यता की आवाज सुनाई दी जो सिद्धि से कह रही थी, मान्यता, तू ये कह रही है कि तूने मुझे मिस किया? नहीं सिद्धि, तूने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया, क्योंकि अगर तूने मुझे मिस किया होता तो मुझे पहले से ही पता होता कि शिवांश सिंह ठाकुर की पत्नी है और तू धर्मजयगढ़ में है, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि तूने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। वही सिद्धि मान्यता के मुंह से अपने लिए सिद्धू की जगह सिद्धि सुनकर उसे और भी बड़ा शौक लगता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मान्यता ने सिद्धि को सिद्धू ही कहा था और सिद्धि ने मान्यता को मान्या। सिद्धि मान्यता से बोलती है, सिद्धि, मान्या, तू ऐसा क्यों कह रही है? हम तो तेरे सिद्धू हैं ना, तो तू हमें सिद्धि क्यों कह रही है? मान्यता सिद्धि की बात सुनकर पी की मुस्कान मुस्कुराती है और सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से कहती है, मान्या, क्योंकि तू मेरी सिद्धू नहीं है, तू सिद्धि है, सिद्धि शिवांश सिंह ठाकुर। डॉट 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 डॉट। मेरे सिद्धू, मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी लेकिन तूने छुपाया, इतनी बड़ी बात छुपाई। डॉट 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 डॉट। तुझे पता है जिस दिन से तू गायब हुई थी मेरी नींद हराम हो गई थी। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, माँ पापा भाई सब परेशान थे कि पता नहीं तू कहाँ होगी और किस हाल में होगी। तेरी वजह से मैंने भाई को इमरजेंसी में इंडिया वापस बुलाया, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है हम लोगों से? तूने तो हमें बस नाम का अपना माना था, क्योंकि अगर अपना समझती तो तू सबसे पहले हम में से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन तूने नहीं किया, इसलिए तू मेरी सिद्धू नहीं है। सिद्धि से अपनी बात कहकर मान्यता सिद्धि को खुद दूर धकेलकर वहां से चली जाती है। वही मान्यता के दूर धकेलने पर सिद्धि लड़खड़ा जाती है। सिद्धि लड़खड़ा कर गिरती कि उसके पहले ही शिवांश आकर सिद्धि को पकड़ लेता है। सिद्धि शिवांश को देखती है और शिवांश के गले लग जाती है। सिद्धि शिवांश को टाइटली पकड़कर जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगती है।
वही शिवांश सिद्धि के ऐसे रोने पर अपनी एक हाथ की मुट्ठी कसके बांध लेता है और दूसरे हाथ को सिद्धि के पीठ पर रखकर सिद्धि का पीठ को सहलाकर सिद्धि को शांत कराने लगता है। शिवांशी की आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ देखा जा सकता था, लेकिन शिवांश खुद को बस सिद्धि के वजह से कंट्रोल करके खड़ा था, क्योंकि शिवांश जानता था कि सिद्धि के लिए मान्यता और मेहरा फैमिली क्या मायने रखती है। शिवांश भी मेहरा फैमिली की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसके लिटिल गर्ल के सामने वह किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देगा। शिवांश जानता था कि अगर उसने मान्यता के साथ कुछ किया या कुछ कह दिया तो सिद्धि को कितनी चोट पहुंचेगी। भले शिवांश ये भी जानता था कि मान्यता का हॉट होना जायज है, लेकिन शिवांश के सामने उसकी लिटिल गर्ल को कोई कुछ कहकर चला जाए, शिवांश सिंह ठाकुर से कहां बर्दाश्त होने वाला था। फिर भी शिवांश ने खुद को बहुत कंट्रोल करके रोका हुआ था और यह बात दादा ठाकुर और वहां पर खड़े सभी अच्छे से समझ पा रहे थे, शिवाय सिद्धि को अपने बाहों में लिए खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल के गार्डन साइड में मान्यता एक छोटे से उनके पास खड़ी रो रही थी। उसे इस बात का बहुत दुख पहुंचा था कि वह इतने दिन से सिद्धि को ढूंढ रही है और सिद्धि शिवांश के पास थी, फिर भी सिद्धि ने उसे नहीं बताया। मान्यता सिद्धि बचपन से साथ है, हमेशा से ही सिद्धि ने अपनी हर एक बात मान्यता से शेयर की थी और मान्यता ने भी सिद्धि से अपनी हर एक बात शेयर की थी। उन दोनों के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहा था। मान्यता अभी अपने और सिद्धि के बारे में सोच सोच कर रो ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने आकर मान्यता से कहा, मुझे नहीं पता था कि जंगली बिल्ली इस तरह रोती भी है। मुझे तो लगा था कि जंगली बिल्ली सिर्फ दूसरे को पंजे मारती है और लड़कों से लड़ती है। मान्यता ने जब यह आवाज सुनी तो वह समझ गई कि पीछे कौन है। मान्यता बिना एक पल भी गवाए पीछे पलटती है और पीछे खड़े शख्स के गले लग के जोर जोर से रोने लगती है। वही पीछे खड़ा शख्स और कोई नहीं समीर था। वह आज पहली बार मान्यता को खुद के गले लगे ऐसे रोते हुए देखकर हैरान था। समीर मान्यता ऐसे गले लगने से हैरान तो था, लेकिन उसके दिल में एक खुशी भी थी कि फाइनली आज मान्यता उससे लड़ाई नहीं कर रही और अपने दुख को हल्का करने के लिए मान्यता ने उसके कंधे का सहारा लिया। आमिर भी अपने हाथों को बढ़ाकर अपना एक हाथ मान्यता के सर पर रखा और दूसरा हाथ मान्यता के पीठ पर रख मान्यता को चुप कराने लगा। वही ना जाने मान्यता हो क्या हुआ समीर की ऐसा करने से। मान्यता रोते हुए समीर से बोलने लगी, मान्यता, तुम्हें पता है जंगली सांड, सिद्धू ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन आज अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात छुपा ली। मैं इतने दिनों से सिद्धू को ढूंढ रही हूँ। डॉट 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 सिद्धू जब नहीं मिल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जिंदगी में खुश रहने का हक खो दिया हो। सिद्धू के गायब होने के लिए मैं खुद को ब्लेम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं सिद्धू के लिए खुश नहीं हूँ, मैं सिद्धू के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन वह यहाँ थी, उसने मुझे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। सिद्धू ने मुझे बहुत हर्ट कर दिया। वही समीर मान्यता की सभी बातें शांति से सुन रहा था। समीर में जब अंदर मान्यता और सिद्धि के बात सुनी तो इतना तो समझ चुका था कि मान्यता और सिद्धि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उसने उस वक्त बीच में बोलने का नहीं सोचा। और जब समीर ने अंदर सिद्धि को ऐसे रोते हुए देखा था तो उसे सिद्धि के लिए बुरा लग रहा था। वह मान्यता के पास आकर उससे बात करने के लिए सोचा था, ताकि वह मान्यता से बात कर सिद्धि से बात करने के लिए मना सके, लेकिन अभी मान्यता को ऐसा देखकर समीर को बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी समीर में मान्यता से बात करने का सोचा और मान्यता के सर को सहलाते हुए मान्यता से कहा, समीर, मान्यता मेरी बात सुनो। समीर में इतना कहकर मान्यता को खुद से थोड़ा दूर किया और मान्यता के दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों को रख मान्यता की आंखों में देखकर मान्यता को बताना शुरू किया। समीर में मान्यता को वह सारी बात बता दी जो सिद्धि के साथ उस होटल में हुआ था। समीर को ये बात शमशेर से पता चली थी। वही मान्यता समीर की सारी बातें सुनकर शॉक में खड़ी हुई थी। मान्यता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिद्धि के साथ ऐसा भी कुछ होने वाला था। मान्यता बस यही सोच रही थी कि अगर उस वक्त शिवांश ने सिद्धि को बचाया नहीं होता तो सिद्धि का आज क्या होता। मान्यता समीर से कुछ बोलती उससे पहले ही समीर और मान्यता के कान में एक धीमी मगर प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ती है, मान्या। जब मान्यता और समीर उस आवाज के दिशा में देखते हैं तो वहां सिद्धि छोटे बच्चों के जैसा सुबकते हुए खड़ी थी और उसके पीछे ही शिवांश भी खड़ा था, जो इस वक्त समीर और मान्यता को घूर कर देखा था। मान्यता सिद्धि को ऐसा रोता हुआ देखती है तो उसके भी सीने में दर्द सा उठने लगता है। मान्यता सिद्धि से कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धि मान्यता के पास जल्दी से आन के मान्यता के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर मान्यता से कहना शुरू करती है, सिद्धि, मान्या हमें माफ कर दो, आई एम सॉरी।
हम आगे से तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, पर हम तुम्हें बताना चाहते थे अपने और शिवाश जी के बारे में, लेकिन हमारे पास हमारा फोन ही नहीं था। उस दिन हमारा फोन कहीं खो गया था और तुम्हारा नंबर तो हमें याद ही नहीं था। लेकिन हमने शिवांश जी को कहा था कि हमें तुमसे मिलना है। शिवांश जी ने भी हमसे कहा था कि वह हमें तुमसे मिला देंगे। सच्ची, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दो और हमें सिद्धू कर दो प्लीज। मान्या। सिद्धि मान्यता के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़े मान्यता से रोक रोक कर बोले जा रही थी। वही शिवांश को सिद्धि के आंसू देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। सिद्धि रोते रोते मान्यता से बोल रही थी और अपनी आस भरी नजरों से मान्यता को देख रही थी कि शायद मान्यता उसे माफ कर दे और सिद्धि को पहले की तरह सिद्धू बोल दे। वहीं मान्यता सिद्धि से कुछ बोलने को हुई थी, अचानक सिद्धि को हिचकियां शुरू हो गए। सिद्धि को ऐसे हिचकी लेता देख शिवांश घबरा गया कि कहीं सिद्धि को फिर से पैनिक अटैक तो नहीं आ रहा। वही मान्यता भी सिद्धि को ऐसे देखकर घबरा गई। वो समझ गई थी कि सिद्धि को फिर से पैनिक अटैक आ रहा है। कोई कुछ करता उससे पहले मान्यता जल्दी से अपने हाथों को सिद्धि के हाथों से छुड़ाकर सिद्धि को अपने गले से लगा लिया और सिद्धि की पीठ को अपने हाथों से सहलाते हुए सिद्धि से कहने लगी, मान्यता, सिद्धू शांत हो जा। देख, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं समझ गई कि तुझे मौका नहीं मिला मुझसे या माँ पापा से कांटेक्ट करने का, और मुझे ये भी पता चल गया कि होटल में क्या होने वाला था। मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। प्लीज शांत हो जा सिद्धू, प्लीज। मान्यता के मुंह से फिर से अपने लिए सिद्धू सुन करके और उसके गले लग उसके ऐसा बोलने से कि वह उससे नाराज नहीं है, सिद्धि को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, जिस वजह से सिद्धि धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी हिचकियां बंद हो गई। सिद्धि को शांत होता देख मान्यता ने चैन की सांस ली। वहीं शिवांश भी सिद्धि को शांत हो जाने से काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। मान्यता ने जब सिद्धि को शांत होते हुए देखा तो सिद्धि को खुद से दूर कर मान्यता ने सिद्धि को देखकर सिद्धि से कहा, मान्यता, सिद्धू तू तो आज बवाल लग रही है, बवाल। वही मान्यता की बात सुन सिद्धि अपने दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराने लगी और मान्यता को देख उससे पूछा, सिद्धि, सच्ची मान्यता, अरे मुच्ची मेरी जान। सिद्धि से अपनी बात कह मान्यता ने सिद्धि के गालों पर किस कर लिया, जिससे सिद्धि स्माइल और बड़ी हो गई और वह शर्माने लगी। वही मान्यता को सिद्ध को किस करता देख शिवांश की तो जैसे सुलग रही थी। शिवांश घूरकर मान्यता को देख रहा था। शिवांश ने मान्यता को घूरते हुए अपने मन में कहा, शिवांश, अपने मन में यह मान्यता ने मेरे लिटिल गर्ल को किस कर लिया और यह मेरे सामने ही मेरे लिए गर्ल से फ्लर्ट कर रही है। जहां शिवांश मान्यता को घूर कर देख अपने मन में खुद से कह रहा था, वही कोई और भी था जो मान्यता को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। Imprisoned in obsessed love, Faraheen smiled with a halo.